अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम जुज़ 23 करेंगे। जुज़ 22 का रिकैप करते हैं। देखते हैं सूरत अहज़ाब की आया नंबर 33। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वक़िम्नस्सलाता वआतीनज़्ज़काता वअतिअनल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति वतहहिरकुम तत्हीरा। और तुम अपने घरों में टिककर रहो और गुज़िश्ता दौरे जाहिलियत की ज़ेब ज़ीनत की नुमाइश की मानिंद अपनी ज़ेब ज़ीनत की नुमाइश न करती फिरो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ए अहले बैत, बस अल्लाह तो चाहता है कि वह तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। आज इंशाअल्लाह हम इस आयत के इस हिस्से पर बात करेंगे, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना पर। यहाँ आया वक़र्ना, तो वक़रना को दो अल्फाज का माखज़ बताया गया है, एक वक़ार और या करार। यानी वक़ार का मतलब होता है डिग्निटी और करार का मतलब है सुकून, यानी पुरसुकून तरीके से। मतलब है कि डिग्निटी के साथ या सुकून और इत्मीनान के साथ घरों में रहो। खिताब तो इसका अज़वाज मुतहरात से है, लेकिन तमाम मुसलमान ख़ातीन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि औरत की जो अव्वलीन जिम्मेदारी है उसका दायरा-ए-कार घर है। घर बहुत अहम है, घर को संभालो। पिछली आयतों में हम देखें कि मजमून चल रहा है खातीन की जिम्मेदारी का और उनकी जिंदगी से मुताल्लिक मामलात के बारे में। ये अल्लाह ताला हमें अहकामात दे रहे हैं। आगाज किया गया इन अहकामात का खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से, यानी कि हाईएस्ट अथॉरिटी जो मदीने के माशरे में मौजूद थी, और हर मुसलमान की जिंदगी में क़यामत तक जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके घर से इन अहकामात का निफाज शुरू किया। वजह इसकी देखिए बिल्कुल समझ में आने वाली है। अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज माशरे में सरायत कर जाए, है ना, तो फैल जाए, तो उसका तरीका ये होता है कि जो माशरे के सबसे बाइज्जत घराने होते हैं, इंतहाई पसंदीदा लोग जो होते हैं, बाख्तियार लोग जो होते हैं, वही माशरे के जो है वो रोल मॉडल्स होते हैं। तो उन अखलाकी जो वो बरतरी वाले लोग जो होते हैं, अगर वो कुछ चीजों को अपनाएं, उस पर अमल दरामद कर दें, तो उनकी देखा देखी माशरे में जो अच्छा असर होता है, जो अच्छा एलिमेंट होता है सोसाइटी के अंदर, वो चीज को भी करते चला जाता है, यहाँ तक कि वो चीज फिर ट्रेंड बन जाती है। और हम देखते हैं ना कि जो जिसे कहते हैं ना कि फैशन बन गई कोई चीज, तो फैशन तो यही होता है ना कि बहुत ज्यादा कॉपी सबने शुरू की और फिर बाद में वो चीज फैशन बन गई, तो आला होने की अलामत बन जाती है वो चीज पसंदीदा होने की फिर अलामत बन जाती है, यानी कि वो चीज फिर जो है सोशली एक्सेप्टेबल होने लगती है। तो माशरे के अच्छे लोग जो हैं वो चीजों को पहले उठा लेते हैं। फिर होता यह है कि जिन लोगों का दिल नहीं चाह रहा होता उस काम को करने का, क्योंकि हर माशरे में 100% लोग तो नेक नहीं होते, बल्कि उसमें जो है कुछ एविल एलिमेंट होते हैं, शैतान के साथी भी तो होते हैं, तो वो तो अच्छाई को अमल में लाना नहीं चाह रहे होते हैं, वो शर और फसाद और गुनाहों को फैलाना चाह रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह का जो फैशन है, इस तरह का जो है ट्रेंड जो है बन जाए, जो सोसाइटी में मतलब बुरा हो। वो तो चाहते हैं कि शर और फसाद जो है और जो गुनाह है वो फैले, है ना, वो चीज जो है फैशन या ट्रेंड उसका जो बना दिया जाए। तो अब जब सोसाइटी में इतना ज्यादा फील फैलने लगे हैं ना अच्छी चीजों का, तब वो मजबूर हो जाते हैं। तो बुरे लोग भी जो है फिर अंडर प्रेशर में आ जाते हैं। सिर्फ दुनिया दिखावे की खातिर ही सही, लोगों में कबूलियत की खातिर उनको उन अच्छाइयों को फिर अपनी जिंदगी में नाफिज करना पड़ जाता है, यानी मजबूरन, है ना। क्योंकि अगर ट्रेंड को फॉलो ना करें तो फिर ट्रेंड भी नहीं कहलाएंगे, अगर फैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो ओल्ड फैशन कहलाएंगे, और अगर इन चीजों के बारे में मोहतात नहीं हो तो फिर कूल नहीं कहलाएंगे। तो कूल होने का तो सिंबल ये है कि आप वही करें जो कि माशरा कर रहा है। तो इन अहकामात का आगाज हम देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से किया गया। आपकी अज़वाज को मुखातब करके अहकामात दिए गए, और अज़वाज के जरिए से तमाम मुसलमान औरतों तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया। तो जो औरत भी इन अहकामात को पढ़ेगी, वो हो नहीं सकता कि उसमें उसको कुछ भी बेइज्जती महसूस हो और अल्लाह की फितरत को मतलब कुछ कहा है कि ये ठीक नहीं कहा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। चाहे हम रेटरिक में चले जाएं, चाहे फलसफे में चले जाएं, चाहे अक्ली दलाइल में चले जाएं, कहीं से भी कुछ भी बातें इसमें हमको गलत नहीं मिलेंगी। एक जमाना था कि इन तीनों चीजों को इस्तेमाल किए जाने को लेकर कहता था कि नहीं, कुरान में बहुत सारी बातें जो हैं वो इसके मुताबिक नहीं है,
اور اگر ہم تو اس میں اب سائنس کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود سائنس جو ہے وہ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. جو یہ سائنس کی جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، دریافتیں ہو رہی ہیں انسان کے بارے میں، انسان کے ذہن کے بارے میں، جتنا اس کے برین کو ایکسپلور کر رہے ہیں مختلف مائکروسکوپس کے ذریعے، الیکٹران مائکروسکوپس کے لگا کر اور مختلف ٹیسٹ کر کے، جو کچھ آج سائنس انسان کو بتا رہی ہے وہ قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے نا. قرآن کو پوری طرح سے ویریفائی کر رہا ہے اس کو. قرآن تو مخفی سے مخفی، چھپی سے چھپی چیز کھول کر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. تو جو بھی چیز الیکٹران یا مائکروسکوپس بتا رہے ہیں، مختلف ٹیسٹ جو آج بتا رہے ہیں، تو قرآن تو ہر الیکٹران مائکروسکوپ سے زیادہ طاقتور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑا باریک بین اللہ کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ تو لطیف ہے، یعنی بہت باریک بین ہے. تو یہی چیز ہے کہ سائنس نے بھی انہی باتوں کو ویریفائی کیا جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ بہت ہی آسان ہوتا چلا جا رہا ہے قرآن کو ماننا. سائنس جو ہے خود قرآن کو ثابت کر رہی ہے، حالانکہ قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ سائنس سے اوپر ہے. لیکن چلیں، جو بہت ہی ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی عقل پسند قسم کے لوگ ہیں، وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے لیے بھی بہت کچھ ثبوت موجود ہے کہ دیکھو جو اللہ نے بتایا کتنا صحیح بتایا. دنیا نے دیکھ لیا آج کے عورت اور مرد کے جو ہے بلا جھجک جو ہے اختلاط جو ہیں، جو ان کو انٹرمنگلنگ کہتے ہیں، فری مکسنگ سے مطلب کتنا کچھ بگاڑ ہے. تو وہ وجود میں آ رہا ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی ہیں. فیکٹس اینڈ فیگرز خود پکار کر کہہ رہے ہیں. اور ابھی ہم نے پچھلی جو سورت نور میں ہم نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی تھی الحمدللہ. تو جو عورت اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، ان آیات کو پڑھے، تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنی اچھی ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ میرا کتنا بھلا چاہ رہا ہے. تو ہم لوگوں نے کل کے جو دورے قرآن میں آواز کے استعمال کے بارے میں پڑھا تھا، لہجے کے استعمال کے بارے میں کچھ ہدایت تھی. تو اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ غیر قدرتی یا ان نیچرل چیز نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ تم مردوں سے بات نہیں کر سکتی. یہ ناممکن ہے، بات تو کرنی ہوگی. بس ہم سمجھیں کہ ایک سوشل ریسپانسبل بیہیویئر ہمیں دیا جا رہا ہے، معاشرتی طور پہ ہمیں ذمہ دار بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اے عورتوں، جس طرح ظاہری صفائی بہت ضروری ہے کسی معاشرے کی تاکہ اس سے جسم صحت مند رہے، اسی طرح کسی معاشرتی اخلاقی تربیت بھی وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کی جو یعنی اس کی بھی جو ہے صفائی بہت ضروری ہے. اور دیکھو اے عورتوں، تم اس میں اپنا کردار بہت ہی اچھی طرح ادا کر سکتی ہو. مرد اور عورت بالکل مختلف ہیں، اور سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ ہاں دونوں کے برینز جو ہیں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. دونوں کے برینز جو ایک طرح سے کام نہیں کرتے ہیں. انہوں نے سب وہ جو ہے برینز کے اندر کو جج کر کے، اس کو ٹیسٹ کر کے، اور کون سے حصے کے اس موقع پر جو ہے برین جو ہے لائٹ اپ ہو جاتے ہیں، کون سے حصے کس موقع پر جو ہے لائٹ اپ نہیں ہوتے ہیں، روشن نہیں ہوتے ہیں، رنگ ڈال کر، ڈائز ڈال کر، کلرز ڈال کر سب انہوں نے ٹیسٹ کر لیا. اور انہوں نے لوگوں کی اس بات کو غلط ثابت کر دیا جو کہا کرتے تھے کہ عورت اور مرد بالکل ایک جیسے ہیں. ایک زمانے میں یہ بڑی دلیل دی جاتی تھی نا، کہ عقلی دلیل کے طور پر کہ عورت اور مرد جو ہیں بالکل ایک جیسے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن غلط کہتا ہے. سائنس نے انہی کو غلط ثابت کر دیا جس کے پیچھے وہ چل رہے تھے. سائنس نے کہا کہ بالکل ڈفرینٹ ہے، بالکل جدا ہے. کیمسٹری الگ ہے دونوں کی، دونوں کا ذہن الگ طرح سے کام کرتا ہے، برین جو ہے الگ طرح سے کام کر سکتا ہے، نفسیاتی فرق ہے بالکل. ایک ریسرچ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ لڑکوں، لڑکیوں، بچوں اور بچیوں ان کے بارے میں کہ ان کی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے، بہت ڈفرینٹ ہیں، یہاں تک کہ سننے کی صلاحیت بھی بہت فرق ہے. تو ان سب باتوں کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے پوسٹ ماڈرن ہے. آج جہاں تک انسان کا علم پہنچا ہے، قرآن تو اسی لیے آئی بہت بڑی بلندی پر جا کر اتارا ہے انسانوں کو قرآن نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تو لہٰذا بالکل درست بات بتا رہے اللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کو جو احکام دیے گئے ہیں، جو ڈیوٹیز دی گئی ہیں، وہ بھی کچھ فرق ہیں الحمدللہ. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. تو یہاں ایک انتہائی اہم پوسٹ دی جا رہی ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالو. گھر بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سکون رکھا ہے گھروں کے اندر. ہاؤسز کو ہوم بنانے والی تو عورت ہوتی ہے، مکان کو گھر بنانے والی عورت ہوتی ہے. عورت ہوم میکر ہے، اخلاق بنانے والی، کردار بنانے والی، گھر بنانے والی، تعمیر کردار، تعمیر سیرت، تعمیر معاشرہ کرنے والی ہوتی ہے عورت. تو یہاں وقرنا کہہ کر کوئی ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا کہ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جاؤ جا کر گھر میں بیٹھو. یہ انداز کہ جاؤ جاؤ گھروں میں بیٹھو بے عزتی یا حماقت کی وجہ سے یہاں پر نہیں کہا جا رہا ہے. یہ ہے بیسک پرسیپشن
ये इसका प्रॉब्लम है। ये समझ लिया औरतों ने, है ना, तो फिर उन्होंने ठोकरें खाई, ये गलत समझा। तो यहाँ जो कहा जा रहा है वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, इंतहाई अहम पोस्ट पर औरत को खड़ा किया जा रहा है। और औरतों में से सबसे जो औरत के लिए है बीवी, है ना, खास तौर पर बीवी जो है उसकी बड़ी अहमियत है। यूं तो अल्लाह ताला ने औरत का हर रिश्ता बहुत ही अहम बनाया है, अपनी जगह खूबसूरत है और अहम है। माँ की हैसियत से भी बहुत सुकून देने वाली है औरत, बहन की हैसियत से भी, भांजी भतीजी की भी हैसियत से, लेकिन खास तौर पर औरत और औरत को जो है शौहर की, बीवी की हैसियत से शौहर और बीवी का जो रिलेशन है वो बहुत नुमाया है, सबसे अहम तरीन रिश्ता है ये। तो बीवी जो है वो दरअसल घर को पुरसुकून बनाती है, और पुरसुकून उसी वक्त होगा घर जब औरत घर में मौजूद होगी, घर की देखभाल करेगी। वो बड़ी बच्ची कि बहुत अच्छी बात है ना कि कहा कि तुम हाउस वाइफ क्यों कहते हो अपने आप को, तुम होम मेकर कहो अपने आप को। तो एक इंतहाई अहम काम पर एक इंतहाई अहम जॉब दी जा रही है औरत को। जैसे किसी गार्ड को अहम तरीन जगह पर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि तुम यहाँ से हिलना मत। जैसे याद रखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कोह रमात पर, है ना, जो दर्रा था उस पर 50 तीरंदाजों को खड़ा किया था ना कि तुम यहाँ से हिलना मत, है ना, ग़ज़वे उहद के मौके पर। और तुम देखो कि हमारी लाशें अगर पड़ी भी हुई हैं और चील कौवे भी खा रहे हैं, नोच रहे, तब भी तुम वहां से नहीं हटना, है ना। और तुम देखो कि दुश्मन ने हम पर फतह हासिल कर ली, तब भी तुम मत आना। तो इस तरह का मजमून आता है ना, तो मेन मैदान जंग से हटाकर जो उनको दर्रे पर खड़ा कर दिया गया था, तो क्या उनकी कोई बेइज्जती की थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नौज़ बिल्लाह, नहीं ना। इंतहाई नाजुक, इंतहाई हसास और इंतहाई अहम उनको पोस्ट दी गई थी। और जब एक खता उनसे हुई और उन्होंने अपनी वो पोस्ट छोड़ दी, तो क्या हुआ? जीती जीती जंग हार गए। तो जो मुजाहिद थे, जो जिहाद लड़ रहे थे, जो फुल फ्लेज, वो कितने खुश थे कि हमारे पीठ पीछे जो है हमारी हिफाजत हो रही है। और जब वो पीठ की हिफाजत गई, उनसे छूट गई, तो मुजाहिदीन भी जो है वो हार गए, जीत नहीं सके। अब अभी देखिए पीछे हम लोग ने ग़ज़वा अहज़ाब में ये देखा ना, जब उसकी बात आई तो क्या था कि बनु कुरैज़ा एक तरफ से भरोसा था ना कि वो पीछे से हिफाजत कर रहे हैं, हिफाजत की था कि वो उनके बारे में धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी है ना। तो बाकी जो मुसलमान थे वो खंदक के पास मौजूद थे, हिफाजत उनको था कि हमारी तो हिफाजत हो रही है, लेकिन जब पीछे से बगावत का अंदेशा हो गया तो मुसलमानों के बारे में आया ना कि वो ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। तो बिल्कुल इन्हीं दोनों मिसालों को अगर हम जहन में रखें तो कि जो घर में औरत को बिठाया गया तो कितनी अहम, कितनी नाजुक उनको पोस्ट दी गई, है ना, कि इतनी मुश्किल चीज, इतनी इन चीजों की गार्ड करने को तुमसे कहा जा रहा है, इसकी हिफाजत करने को तुमसे कहा जा रहा है। तो अगर घर का सुकून हिल जाए तो मर्द जो है बिल्कुल बेसुकून हो जाएगा। मर्द जो है कोई मतलब उसके पास जो है कोई आशिया नहीं होगा, कोई घोंसला नहीं होगा कि जहां पर वो वापस लौट सके, कोई सर छुपाने की उसके लिए कोई जगह नहीं रहती। तो यही है कि कहा गया कि वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घर को संभालो, कितना अहम काम है। शैतान जो है वो यहीं से हमला करेगा और बड़े बड़े काम होते रहें और घरों के अंदर जो है सुकून ना हो, तो हम देखें कि मुसलमान कितना बिखर जाएगा, मुसलमानों का क्या हाल होगा, पूरी उम्मत जो है वो बिखर कर रह जाएगी। और खुद औरत की फितरत में अल्लाह ताला ने बताया है कि उसको घर में अच्छा लगता है, घर में उसको सुकून मिलता है। ऐसे मर्द कहते हैं जब उनकी छुट्टी होती है वो कहते हैं 2 दिन 3 दिन उनको घबराहट होने लगती है, लेकिन हम औरतें बहुत दिनों तक घर से बाहर ना निकले, हमें कोई वो चीज हमारे अंदर नहीं फील होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज रख दी है औरत के अंदर। और अगर औरत घर में होती है तो फिर मर्द का भी दिल घर में लगता है ना। अब अगर मर्द को अगर हम कहीं छुट्टी पे जा रहे होते हैं तो मर्द की भी छुट्टी होती है, वो कहते हैं मैं घर में रह के क्या करूंगा, तो उनको भी घर तभी अच्छा लगता है। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, ये निजाम है अल्लाह ताला का। तो मर्द का सारा सुकून औरत की गोद में डाल दिया और बच्चों का भी सारा सुकून अल्लाह ताला ने औरत की गोद में डाल दिया। इतना अल्लाह ताला ने उसको जो है एलिवेट किया, इतनी अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत अफजाई की है, इतना अल्लाह ताला ने अहम बनाया औरत को। तो फरमाया कि तुम अपनी जिम्मेदारी को मत भूल जाना, इससे ज्यादा अहम और कोई जिम्मेदारी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से हर एक राई है, यानी शेफर्ड है, चरवाहा है, निगरान है, और तुम में से हर एक अपनी रैयत यानी अपने फ्लॉक के बारे में यानी गल्ला के बारे में जवाबदेह है। और फरमाया कि मर्द अपने घर वालों का निगरान है और वो उनके बारे में जवाबदेह है, जिम्मेदार है, और औरत अपने शौहर के घर पर निगरान है और उससे उसकी रैयत के मुतालिक पूछा जाएगा। तो सबसे पहली यानी अव्वलीन जिम्मेदारी घर संभालने की जिम्मेदारी है ना, यानी होम मेकर है। उसको जो नेग्लेक्ट करके, उसको नजरअंदाज करके उससे मतलब नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। हम देखें मर्द पर अल्लाह ताला ने हाल की, प्रेजेंट की जिम्मेदारी डाली है ना, कि आज कमा कर ले आओ, और औरत की गोद में
तो मुस्तकबिल डाल दिया कि बच्चों को बहुत तवज्जो की जरूरत है। ये स्लोगन गलत है कि बच्चों को तुम क्वालिटी टाइम दो, नहीं, बच्चों को क्वालिटी चाहिए भी चाहिए, बच्चों को बहुत सारा वक्त भी चाहिए, यानी उनको क्वांटिटी चाहिए। जब जरूरत पड़े माँ अवेलेबल हो, है ना। तामीर सीरत, तामीर किरदार करने का जो रोल है वो औरत का है। घर में क्या क्या काम होते हैं, घर के सारे काम ही बहुत अहम है। बच्चों की परवरिश, उनका पालना पोसना, है ना, और सारी दूसरी चीजें भी, हर चीज बहुत अहम है। कोई चीज जो है मामूली नहीं है अल्लाह की नजर में। एक एक काम की बहुत अहमियत है। यहाँ तक कि एक मजमून आता है अहादीस में कि जो माँ अपने बच्चे को दूध का घूंट पिलाती है, एक एक घूंट भी न पिलाती है, तो एक एक घूंट पर उसको अजर मिलता है। तो जब बच्चा देखें छोटे छोटे घूंट लेता है, तो उस घूंट पर भी जब अजर है, तो हम सोचें कि हर हर काम पे क्या अजर नहीं होगा। डस्टिंग वगैरह और चीज घर में जिस तरह से जिम्मेदारी से घर में हम लोग रहते हैं, तो क्या ऐसे अल्लाह ताला वेजेस नहीं देंगे अल्लाह ताला, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये भी देखें कि अल्लाह ताला जो है इसका क्या अजर बता रहे हैं, खालिदीन फीहा अबदा, यानी जन्नत होगी, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेगी। यानी अल्लाह ताला ने बहुत अप्रिशिएट किया। और देखें फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम की तकसीम फरमाई वो क्या थी। अली तो पाले ही था उन्होंने, तो बेटा उस जिम्मेदारी से भी समझा रहे थे और बेटी को भी समझा रहे थे। तो क्या था कि घर के अंदर के कामों की जिम्मेदारी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर डाली और बाहर के कामों की और कमाने की जिम्मेदारी अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर डाली थी। तो और पीछे भी देखें, हमने पढ़ा अपने क्लास में, कभी उन्होंने डिस्कस किया था कि वो चक्की पीसती थी और मशकीज़ा उठाया करती थी, तो सारे घर के काम वो किया करती थी। एक मर्तबा अस्मा बिन्त यजीद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा एक खातून थी, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज किया कि बहुत सारी औरतों की एक जमात ने मुझे अपना नुमाइंदा यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर आपके पास भेजा है, और कहा कि अल्लाह ने आपको मर्दों और औरतों दोनों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, हम आप पर ईमान लाए हैं और आपकी पैरवी करते हैं। अगर आज मुसलमान औरतें इतनी ही बात समझ जाएं जितनी कि यहाँ पर ये बात जो कह रही हैं, कि ऐसा लगता है ना कि जैसे चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द थे तो शायद सब मर्दों को, है ना, ज्यादा अजर है ना। तो वो जब आई तो उन्होंने पहले अपने ईमान का इजहार किया कि मैं बदगुमानी की वजह से नहीं आई, रिबेलियन या बगावत की वजह से नहीं आई। इल्जामी अंदाज में उन्होंने बात नहीं की, बल्कि पहले अपने ईमान का इजहार किया कि हाँ आप अल्लाह के रसूल हैं और औरतों और मर्दों दोनों की तरफ से, है ना। हम आप पर ईमान लाए, हम आपकी पैरवी करने वाले, हम मतलब बंदगी करने वाले, अल्लाह की बंदगी करते हैं और घरों के अंदर बैठने वाले भी हैं। तो मर्द हम जो है हम में से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं हमसे, और हम उनके बच्चे संभालते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मर्द जो है हमारे वो जुमे में जाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जाते हैं जनाजे में, जिहाद पर जाते हैं, है ना, और हर चीज में हमसे सबकत लेते हैं। जब वो जाते हैं हम उनके घरों और उनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। तो कि कहीं वो अजर में मतलब उनके साथ हम हैं, हमें उनके साथ अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये फिक्र थी उनको। ये फिक्र नहीं थी कि हम तो एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, हम तो मतलब हम जो प्रोमिनेंट नहीं हो रहे हैं, हमारी तो कोई मतलब से ही नहीं है। नहीं, उनको दुनिया की फिक्र नहीं थी। उनको फिक्र ये थी कि ऐसा तो नहीं कि घर में रहने की वजह से कहीं हमारा अजर तो कम नहीं हो जाएगा मर्दों के मुकाबले में। बाज़ रिवायत में तो आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात सुनी उनकी, तो आपने सहाबा से फरमाया कि तुमने इससे बेहतर बात करने का अंदाज सुना है, यानी आपने इतना अप्रिशिएट किया। इससे देखिए एक और चीज, ये लोगों का मतलब पर ये भी बात निकल कर आ रही है ना कि अगर औरत की आवाज का पर्दा होता तो आकर इस तरह न पूछती, है ना, वल्लाहु आलम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अस्मा मेरी मदद करो और जिन औरतों ने तुमको नुमाइंदा बनाकर भेजा है उनको मेरा जवाब पहुंचा दो कि तुम्हारा अच्छी तरह मतलब ये खानादारी करना, है ना, अब अपने शौहरों को खुश रखना मर्दों के उन सारे कामों के बराबर है जो तुमने बयान किए हैं। तो ये बात सुनकर खुश खुश अस्मा जो थी, हजरत अस्मा खुश खुश अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई लौट गई। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी सारी चीजें हैं जो कि क्लियर हो गई दिमागों के अंदर कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम अजर में पीछे न रह जाएं। तो उनको ये उन्होंने पूछा कि बड़े बड़े मेहनत वाले कामों की वजह से, भाग दौड़ वाले कामों की वजह से मर्द जो है आला जन्नत ले लें और हम जो है मतलब हम यही हमें जन्नत उतनी उस लेवल की जन्नत हमें न मिले। तो आपने फरमाया कि तुम्हारा अजर उनके बराबर है। तो अगर आखिरत पर यकीन हो तो कोई मसला ही नहीं। अगर आखिरत का अजर चाहिए, अल्लाह को राजी करना है, तो फिर कोई इश्यू है ही नहीं घर में रहना औरत का। हाँ, अगर हर चीज अब ईगो का है ना इश्यू बन जाए, जातियात पर आ जाए बात कि मैं नुमाया मर्द नुमाया, अगर मर्द नुमाया होने की वजह मतलब उसका ख्वाहिश हो जाए कि मर्द जैसे हम भी नुमाया हो जाएं, तो इंसान जो है इंसानों की तारीफ सुनने की ख्वाहिश अगर दिल में आ जाए, अब बड़े मसले पैदा हो जाते हैं।
आला और घटिया का डिवीजन शुरू हो जाता है कि घर से बाहर निकलना आला और घर में रहना घटिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसा कभी कुछ फरमाया था कि चलो चलो घर में बैठो, बेवकूफ औरतें हो तुम, है ना, तुम जिहाद भी नहीं कर सकती, तुम तो सिर्फ घर में बैठो, ये कहा था आपने? ये तो नहीं फरमाया था आपने। ये थोड़ी ना कहा था आपने कि घर में रहना जो है तुम्हारी कमजोरी है, तुम बेवकूफी की वजह से घर में बैठो, अहमक होने की दलील है, ये तो नहीं फरमाया था आपने। आपने फरमाया कि तुम्हारा काम इतना अहम है, तुम इन सारे काम करने की वजह से तुम्हारे पास बहुत जरूरी है उन जगहों पर टिक कर रहना। तो ये बताया था आपने, बताया था कि ये काम भी उतना ही मुश्किल है, इस काम के अंदर भी उतनी ही मेहनत है जितनी कि जिहाद करने में या जुमा पढ़ने में या जनाजा पढ़ने जाने में या दूसरे कामों के अंदर मेहनत है। जो ये कहते हैं कि औरत घर में हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है, गलत गलत है। जो है होम मेकर्स हैं वो जानती हैं कि एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलती बाज़ दफा इंसान को घर में, इतने मुख्तलिफ पहलुओं से देखना पड़ता है। घरों को संभालना आसान काम नहीं है। मर्द तो ऑफिस में जाते हैं, चले एक खास तरह की मेहनत करके आते हैं। औरत जो घर बना रही होती है, जिस्मानी मेहनत भी है, वो फिजिकल प्रेशर भी बर्दाश्त करती है, वो मेंटल प्रेशर भी बर्दाश्त करती है। खानदान निभाना आसान काम नहीं है। सबकी नफ्सियात को समझना, सबको ठंडा रखना, सबके मिजाज दुरुस्त रखना, घर के अंदर कोई फिजा खराब ना होने पाए, तलखी ना आने पाए, फिजा के अंदर एटमॉस्फेयर में जो है खराब ना होने पाए, माहौल खराब ना होने पाए, तो ये काम आसान नहीं है। सबकी पसंद की चीजें उनको देना, सबकी चीजें अपनी अपनी जगह पर हो, तो ये कोई आसान काम है? कोई आसान काम नहीं है। तो जब तक एक औरत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी घर की, कभी भी घर में सुकून आ नहीं सकता। तो ये कहाँ से ये स्लोगन उठा कि घर में रहना तो घटिया काम है? कहाँ से घटिया हुआ ये? तो घर में रहना कहीं से घटिया नहीं है। घटिया सिर्फ गुनाह है। गुनाह घटिया होते हैं, चाहे कितने भी प्रोफेशनली किए जाएं, बहरहाल घटिया होते हैं गुनाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरी आयत देखते हैं, सूरतुल अहज़ाब की ही आयत नंबर 70 कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और क़ूलू क़ौलन सदीदा, और ठीक ठीक बात करो, सीधी और सच्ची बात करो, कि हेरा फेरी बात मत करो, घुमा फिरा कर बात मत किया करो, किसी को टॉन्च वाला अंदाज ना हो, किसी को ताने वाला अंदाज नहीं होना चाहिए। किसी ने किसी से मतलब किसी को कुछ सुनाना मकसद हो तो कहा कुछ जा रहा, सुनाना किसी और को हो, तो बताए कि ये सब अच्छी चीज नहीं है। जो हम लोगों के अंदर खराबियां हैं, बस अब हम सब लोग सोचते जाएं अपने अपने बारे में, कुरान के अहकामात को हम ना बदलें, हेरा फेरी ना करें, यानी हालात को देखकर कुरान के अहकामात को ना बदलें। जो फतवा फरोश किस्म के लोग जो होते हैं उनके लिए भी ये है कि ठीक ठीक बात करो। जैसे अगर आलिम होकर हम बैठे हैं, आलिम की कुर्सी पे बैठे हैं, तो हम उसका हक अदा करें, हम अल्लाह से डरें। ये नहीं कि ये मेरी जान पहचान के हैं, मेरी जान पहचान की हैं, या मेरे अजीज हैं, उनको अगर मसला इस तरह बताएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, है ना, या उनको बताएंगे कि फला मसलक के, वो तो डरेंगे, फिर हमको फॉलो नहीं करेंगे, है ना। तो मसलक वसलक कुछ नहीं, आपको अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है ना, हमको सिर्फ सच बताना है, कुरान और हदीस के मुताबिक बात बतानी, चाहे वो किसी को भी हम बता रहे हैं, चाहे वो कोई हमें फॉलो करे ना करे, हम किसी को फोर्स ना करें, लेकिन हम सही बात बताएं, माने ना माने, है ना, हमारा काम है सिर्फ बताना। अल्लाह के कलाम में हम साबित कदम रहे, कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं। जैसे काफिरों के बारे में तो है कि वो कुछ न कुछ तहरीफें चाहते हैं, है ना। हमारे कुरान में जब इंडिया में मसला आया था, तिलाक का इशू उठा था, तो ये हुआ था, ये इशू उठा था कि आयत में तो फर्क लाना पड़ेगा, क्योंकि जमाना बदल गया, इतने साल पहले कुरान आया, अब तो हालात ऐसे नहीं है, इसमें तब्दीली होनी चाहिए, और तलाक का जो इशू है उसको तो चेंज करना पड़ेगा। नऊज़ बिल्लाह। हम कहते हैं मुसलमानों पर इसके अहकामात में हेरा फेरी करना, है ना, मुसलमान कहते हैं, वो भी कहते हैं, मान जाते हैं, तो ये तो मुसलमानों को जेब नहीं देता। जैसे कि कुछ भी मसलियत हो, कोई भी चीज की मसलियत, हम वहां दिमाग ही नहीं लेकर के जाना हमको। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि तुम सीधी बात करो, दुरुस्त बात करो, कौल मतलब दोगली बातें मत करो, धोखाबाजी की बातें मत करो, कुरान के मतलब में तहरीफात नहीं करो, अल्फाज नहीं बदल सकते हो, मतलब में हेरा फेरी नहीं कर सकते हो, सीधी बात करना है तुमको। जैसे किसी ने अपने दोस्त से फतवा, उनके दोस्त मुफ्ती से उनसे फतवा मांगा कि मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, तो मुझे कुछ मशवरा दो। तो मुफ्ती थे और मतलब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा तो दोस्त है। तो उन्होंने कहा तुमने तलाक तो से दिया था कि ते से दिया था? तो अगर ते से दिया था तो जाओ खुश रहो, तलाक नहीं हुई। तो यही है। और आम जिंदगी में भी यही उसूल अल्लाह ताला हमारे लिए बता रहे हैं कि आम जिंदगी में भी यही हिदायत है कि आपस में मामला करते हुए भी ऐसा नहीं करो।
झूठी बातें मत करो, झूठे वादे मत करो, जबान से एक दूसरे को अजियत न दो। सारी घरेलू जिंदगी का दारोमदार अच्छी जबान पर है। अगर शौहर बहुत अच्छा है, हीरो जवाहरात से लाद दिया बीवी को, लेकिन जबान का गंदा है, गालियां देता है बीवी को, उसकी बीवी जो है उससे फिर मोहब्बत नहीं करेगी, उससे कभी खुश नहीं रहेगी, है ना। और कोई बीवी कितनी भी हसीन हो, कितनी भी खूबसूरत हो, सलीकामंद हो, लेकिन जबान की गंदी हो तो शौहर उससे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, कभी उससे खुश नहीं रहेगा। तो हम अपनी जबान में से तलाश करके जो बिच्छू के डंक हैं उसको निकाल फेंकें। तो बाज लोगों की जबानें ऐसी होती हैं कि जहर ही भरा हुआ होता है, हर बात का बस तड़ से जवाब, और कितना डर लगता है ऐसे लोगों से बात करते हुए कि अभी तो बस ऐसे ही तैसे वो जवाब दे देंगी, ऐसी रूडली जवाब देंगी। कुछ पूछने भी जाएंगे तो ये चीज कहाँ रखी है, तो डर ही लगा रहता है कि तड़ से बोलेंगी। अभी हम उनको फोन करके खैरियत भी पूछने के लिए हम ही शुरू करेंगे, हम ही स्टार्ट करेंगे फोन करना, तो फिर जवाब सामने से यही आएगा कि याद आ गई हमारी, है ना। डर ही लगा रहता है, अच्छा कहाँ थी, हमें तो समझे तुम दुनिया में हो कि कहीं और चली गई। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये सब अल्फाज अच्छे नहीं लगते, बहुत बुरे लगते हैं, है ना। तो यही कहा गया कि क़ूलू क़ौलन सदीदा, डायरेक्ट बात कहो, क्या घुमा फिरा के बात कहना, डायरेक्ट बात करो, नरमी की बात करो, नरम नरम बात करो, दुरुस्त बात करो, है ना। और ये आयत देखें खुतबा निकाह में भी तो है ये आयत, है ना, हमने अपने निकाह के मौके पे सुनी है। तो लेकिन जबकि हमारा माहौल ऐसा नहीं होता, हम तो निकाह के टाइम पर कुछ और ही चीज देखना चाहते हैं कि चलो चलो हम भी देखते हैं निकाह हो रहा है, लड़की कितनी जल्दी हाँ बोल रही, नहीं बोल रही, रो रही नहीं रो रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि चलो चलो निकाह होने जा रहा है, चलो ध्यान से खुतबा सुनते हैं, है ना। हाँ, तो सिर्फ लफ्जी अरबी अल्फाज होते हैं, मौलाना साहब आके पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल बताया कि देखो किन बातों के साथ अल्लाह दो लोगों को एक पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ रहा है, कौन सी बात कही जा रही है। तो शादी मतलब कुछ और ही समा हमारे यहाँ है ना, शादी मतलब तो पता नहीं क्या क्या हमने ले लिया है। तो यही ये आयत पढ़ी जाती है निकाह पर कि जबान के दुरुस्त इस्तेमाल पर हमारी खानगी जिंदगी का दारोमदार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल मुस्लिम मन सल्लम अल मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हमें आपस के मामले में भी दुरुस्ती अख्तियार करनी है और अल्लाह के साथ भी दुरुस्त रवैया रखना है। और हम मुसलमानों को तो अल्लाह के हर हुक्म पर क्या कहना है, समेना वाताना, है ना। बन इसराइल की तरह नहीं कि समेना वासाना, मतलब हम प्रैक्टिकली वही कर रहे हैं ना। जब हम अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी। तो हमें पैगाम है कि दुनिया की कामयाबी और दुनियावी नुकसान से अपने अमल को जज न करें, बल्कि आखिरत की फिक्र करें, आखिरत के बारे में सोचें। कौल अगर सही है, कौल अगर सदीद है, अमल अगर पुख्ता है तो अल्लाह ताला फिर हिफाजत फरमाएगा, हमारे नफ्स की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाएगा और शैतान के हमलों से हमारी हिफाजत फरमाएगा। फिर देखिए आगे आयत में क्या फरमाए, युस्लिह लकुम अमालकुम, सब कुछ ठीक करेगा, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, है ना, और गुनाह माफ कर देगा। और मैं युति अल्लाह व रसूलो, और जिसने बात मान ली अल्लाह की उसके रसूल की, उसने तो फिर क्या होगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, फिर तो कोई फिक्र ही नहीं है, फिक्र की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो पहुंच गया बहुत बड़ी कामयाबी में। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी जो है कामयाबी का मेयार दुरुस्त करना है, जो आखिरत के लिए कामयाब होना चाहते हैं, है ना, वो मेयार हमको अपना सेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आते हैं आज के जुज़ की तरफ। सूरत यासीन कंटिन्यू हो रही है, देखते हैं आय नंबर 22 से 31। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और मुझे क्या है कि मैं उस ज़ात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उस अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे तकलीफ पहुंचाने का इरादा करे तो उनकी शफात मेरे कुछ भी काम न आएगी और न वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यकीनन मैं उस वक्त खुली गुमराही में हूँगा। बिलाशुबा मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, लिहाजा तुम मेरी बात सुनो। कहा गया तू जन्नत में दाखिल हो जा। उसने कहा काश मेरी कौम जान ले ये बात कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया है और उसने मुझे मोअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल कर दिया है, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई फौज नाजिल नहीं की और न हम नाजिल ही करने वाले थे। वो तो सिर्फ एक हौलनाक चीख थी, फिर यकायक वो सब बुझ कर रह गए। हाय अफसोस बंदों पर, उनके पास जो भी रसूल आता रहा वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक कर दी? बेशक वो उनके पास लौट कर न आएंगी। इन आयात में हम देखें कि जो कहता है मोमिन कि मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब उसकी तरफ लौटाए जाओगे, यानी तौहीद की सबसे सादा दलील कि खालिक ही तो मेरा माबूद है। और फिर आगे आयत 23 में ये बताया कि जो नफा और नुकसान का मालिक नहीं वो इबादत के लायक भी नहीं,
है ना। फिर आयत 24 और 25 में क्या है कि अगर मैं ऐसा करूं तो खुली गुमराही में हूंगा, यानी ये खुला ऐलान ईमान है खतरे के बावजूद कि मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूं, मेरी बात सुनो। और आयत 26 में क्या कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाए, यानी बज़ाहिर कत्ल हुआ मगर हकीकत में कामयाब हुआ। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, यानी ईमान वाला मर कर भी खैर खा रहता है। अल्लाह ताला ने कोई बड़ा लश्कर नहीं भेजा, सिर्फ एक जोर की आवाज और सब खत्म हो गए। यानी अल्लाह की के लिए सजा देना मुश्किल नहीं है। अफसोस बंदों पर कोई रसूल नहीं आया मगर उन्होंने रसूलों का मजाक उड़ाया। ये इंसानी तारीख का बार बार दोहराए जाने वाला रवैया है। और फिर देखें क्या बताया कि अंजाम से सबक लेना अक्लमंदी है, यानी एक फर्द भी हक पर डट सकता है। इन आयात का जो मरकजी सबक हम समझे इस तरह है कि एक फर्द भी हक पर डट सकता है। शहादत नुकसान नहीं कामयाबी है, इनकार का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। आगे है आयत नंबर 32 से 41, और सारे के सारे लोग ही हमारे पास हाजिर किए जाएंगे और उनके लिए मुर्दा जमीन एक अजीम निशानी है। हमने उसे जिंदा किया और हमने उससे अनाज निकाला, फिर उसी में से वो खाते हैं। और हमने उस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए और हमने उनमें चश्मे जारी किए ताकि वो उसके फलों से खाएं, और वो फल उनके हाथों ने नहीं बनाए, फिर क्या वो शुक्र नहीं करते। पाक है वो जात जिसने सब के सब जोड़े पैदा किए, उन चीजों के भी जिन्हें जमीन उगाती है और खुद उन इंसानों के भी और उनके भी जिन्हें वो नहीं जानते। और उनके लिए एक निशानी रात है, हम उससे दिन को खींच निकालते हैं, फिर दिन खत्म होने पर यकायक वो अंधेरे में डूब जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए रवां दवां रहता है। ये निहायत गालिब खूब जानने वाले अल्लाह का अंदाजा है। और चांद की हमने 28 मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो खजूर के खोशे की पुरानी टेढ़ी डंडी की तरह हो जाता है। न सूरज की ये मजाल कि वो चांद को पकड़ ले और न रात दिन से पहले आ सकती है, और हर एक अपने अपने मदार में तैरता फिरता है। और उनके लिए एक अजीम एक निशानी ये है कि बेशक हमने उनकी नस्ल को नूह की भरी हुई कश्ती में सवार किया। इन आयात में देखें क्या हमारे लिए पैगाम है कि आखिरी अंजाम जो है वो इज्तिमाई है, कोई बच नहीं सकेगा, सबको जमा होना होगा, कोई नहीं बच सकता। फिर देखें ये बताया कि जो जमीन को जिंदा करे वो इंसान को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। नेमत पर गौर करो कहा गया, यानी उसे अपना कमाल नहीं समझो नेमत को। और कायनात जो है नज्म और हिकमत पर कायम है। दिन रात का बदलना अल्लाह ताला की कुदरत की मुसलसल याद दहानी है। और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहा है, यह गालिब और इल्म वाले का निजाम है। चांद के भी मरहले मुकर्रर हैं, यहाँ तक कि वो खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। तो ये मुकम्मल कायनाती नज्म है, इत्तेफाक नहीं है, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। हिफाजत और सफर भी उसी की नेमत है, यानी कायनात का हर निजाम क़यामत की दलील है। नेमतें हमारी मिल्कियत नहीं, अल्लाह की अता है। तख्लीक का निजाम जो है खालिक की तरफ इशारा कर रहा होता है। आगे है आयत नंबर 42 से 50, और हमने उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, फिर न तो कोई उनकी फरियाद सुनने वाला होगा और न वो छुड़ाए ही जा सकेंगे, मगर उनकी निजात हमारी रहमत से ही है और एक मुद्दत तक फायदा उठाने के लिए है। और जब उनसे कहा जाता है इस अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने दुनिया में और जो तुम्हारे पीछे यानी आखिरत में है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो एराज करते हैं। और उनके रब की निशानियों में से जो भी निशानी उनके पास आती है तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से खर्च करो, तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन लोगों से जो ईमान लाए कहते हैं क्या हम उसे खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खिला देता, तो तुम खुली गुमराही में हो। और वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा। वो तो सिर्फ एक हौलनाक चीख का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें आ पकड़ेगी, जबकि वो आपस में झगड़ रहे होंगे। फिर ना तो वो कोई वसीयत कर सकेंगे और न अपने अहलाल के पास लौट ही सकेंगे। इन आयात में क्या कहा गया कि सवारी, सहूलत, टेक्नोलॉजी सब अल्लाह की अता है। जिंदगी हमारी ताकत से नहीं है, अल्लाह की रहमत से कायम है। मोहलत यानी रहमत भी है और इम्तिहान भी है, दोनों जो हमें दिख रही हैं ये मोहलत है। और ये बताया कि नसीहत कबूल करना भी नेमत है ना, कि जब उनसे कहा जाता है कि आगे और पीछे के अजाब से डरो ताकि रहम किया जाए, मगर वो तवज्जो नहीं करते, तो कहा जा रहा है कि नसीहत कबूल करना भी नेमत है। इनकार दलील की कमी से वो नहीं कर रहे हैं, दिल की सख्ती से ये सब कुछ हो रहा है। यानी तकदीर को बहाना बनाकर बुख्ल करना, कि जब कहा जाता है अल्लाह के दिए में से खर्च करो तो कहते हैं क्या हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खुद खिलाता। यानी तकदीर को बहाना बना रहे हो बुख्ल करने में, अल्लाह के हुक्म को इग्नोर कर रहे हो। और फिर वो कहते हैं कि वादा क़यामत कब आएगी, यानी इस्तेज़ा और ताख़ीर की ज़हनियत देखें। और ये है
یہ جو کہہ رہے ہیں مطلب تاخیر دی جا رہی ہے تو ڈھیٹ ہو رہے ہیں اور مذاق پہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ قیامت یا موت اچانک آئے گی. یعنی جب فرمایا آئے نمبر 49 میں کہ وہ صرف ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اچانک آگ لگے گی. یعنی قیامت آئے گی یا موت اچانک. قیامت تو سب کی اجتماعی موت ہے اور انفرادی جو موت ہے وہ تو دونوں بھی اچانک آ سکتی ہے. پھر فرمایا کہ نہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. یعنی جب مہلت ختم تو عمل کا وقت بھی ختم ہے. تو زندگی رحمت سے قائم ہے، حق سے نہیں. نصیحت کو ٹالنا جو ہے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. قیامت اچانک آئے گی، بہانہ کام نہیں آئے گا. آگے ہے آئے نمبر 51 سے 60. اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے. وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا. یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی، پھر یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. چنانچہ آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. بے شک اہل جنت آج عیش و نشاط میں خوش و خرم ہوں گے اور وہ ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لیے ہوگا جو وہ مانگیں گے. انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پچھلی آیات میں جو بات تھی اسی کو اور واضح انداز میں بھی کہا جا رہا ہے کہ قیامت اچانک ہوگی، مگر حاضری جو ہے یہ تو یقینی ہے. اور یہ کہا کہ دنیا کی غفلت جو ہے اب ختم ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہماری نیند سے کس نے جگایا. مطلب جواب ہوگا کہ یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا. یعنی دنیا کی غفلت اب ختم ہو جائے گی. پھر صرف ایک آواز ہوگی کہ اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں، اور سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، صرف اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی مکمل انصاف ہوگا. کامیابی کی اصل تصویر دیکھیں کہ اہل جنت نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ سایوں میں تختوں پر آرام کریں گے. اور آئے 57 میں کیا کہ ان کے لیے وہاں پر پھل ہوگا اور جو چاہیں گے ملے گا. ان پر سلام کہا جائے گا مہربان رب کی طرف سے. یعنی سب سے بڑی نعمت رب کا سلام، رب کا دیدار ہے نا. اور فرمایا جائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. حق اور باطل کی آخری اب جدائی. اور کیا فرمایا، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اصل گمراہی شیطان کی پیروی، وہ پیروی کرتے کرتے تم یہاں آ گئے. تو قیامت یقینی اور اچانک ہے، مکمل انصاف وہاں ہونا باقی ہے. جنت اور جہنم کی واضح تقسیم ہو جائے گی. شیطان کی پیروی جو ہے اس سے باز آ جاؤ، تباہی کا سبب یہی ہے. آگے ہے آئے نمبر 61 سے 70. اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑیں راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اسی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ لوٹ سکیں. اور جس شخص کو ہم زیادہ عمریں دیں گویا اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں. کیا پھر واقعی نہیں رکھتے؟ اور ہم نے اس رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہی تھا. یہ کلام الہی تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے. تو ان آیات میں جو ہمیں پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نجات کا راستہ صرف بندگی ہے. عقل استعمال نہ کرنا بھی نقصان ہے اور انجام جو ہے اعمال کے مطابق ہونا ہے. جسم کے اعضا بھی سچ بولیں گے، کوئی انکار ممکن نہیں ہے. ایک اور جگہ دیکھیں قرآن میں آیا ہے نا کہ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ ہم لکھواتے جا رہے تھے جو کچھ تم کرتے تھے. اب یہ لکھوانا کیا ہے، نستنسخ کیا ہے؟ ہم نسخ کر رہے تھے، یعنی رجسٹر کر رہے تھے. وہ کس طرح؟ وہ کسی بھی طرح سے، رائٹنگ، ریکارڈنگ، کلپنگ. تو نسخ کا مطلب معروف معنوں میں صرف قلم سے ہی لکھوانا نہیں ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی ہے، بس ہم اس کو اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یوں سمجھیں ہمارے اعمال کی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ ریکارڈنگ صرف ہمارے ایکشن اور آواز کو ہی ریکارڈ نہیں کر رہی ہے بلکہ ہماری نیتوں اور ہماری سوچوں کو بھی اس ریکارڈنگ میں جو ہے کیپچر کر رہی ہے. تو فرمایا کہ نستنسخ، ہم نقل کروا رہے تھے جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی ایگزیکٹلی وہی کاپی کر رہے تھے ہماری فرشتے جو تم کر رہے تھے. آج تو ہمارے لیے آسان ہے اس بات پر یقین رکھنا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چلے گئے، لوگ مر گئے دنیا سے، ان کی ویڈیوز ہیں، ہم ان کی ویڈیوز دیکھیں، ایک ایک عمل ان کا ہمارے سامنے آتا ہے. وہ تو خود چلے گئے، یا کیسٹس ہیں
लोग तो चले गए, उनकी आवाज मौजूद है कैसेट्स की शक्ल में। तो फरिश्ते क्या नकल कर रहे हैं, समझे हमारी जो ऑटोबायोग्राफी है, और हम अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद डिक्टेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि कोई लफ्ज नहीं निकलता उनके मुंह से मगर एक चौकस निगरान उसको चेक कर नकल कर लेता है। हमारा ही डिक्टेशन है, कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा, एग्जैक्टली जो कर रहे हैं वही दिखाया जाएगा। तो चलें हम सब अब से ये अदा कर लें कि हम अब से बहुत एहतियात से काम लेंगे, और अल्लाह न करे इस रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी क्लिप हो जो शर्मिंदगी और रुसवाई का बाइस हो। आज तो हम अपनी वीडियोस और अपने ऑडियोस खुद एडिट कर सकते हैं, तो हम अभी एडिट कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, हो जाए ताइब, अल्लाह डिलीट कर देगा, एडिट कर देगा, एडिट हो जाएगा हमारी फिल्म, है ना। लेकिन एक दफा वो निकल गई, अल्लाह के पास फॉरवर्ड हो गई, अब क़यामत आ गई, मौत आ गई, अब कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, कुछ भी डिलीट नहीं होगा उसमें से। शहीद अलैहिम समअहुम व अब्सारुहुम व जुलूदुहुम, कि जिल्द कहकर पूरा जिस्म समझे बात की जा रही है कि हाथ पांव हर चीज के ऊपर जिल्द छाई हुई है ना, हर चीज जो है हमारी स्किन उसी इसने कवर किया हुआ है स्किन में, तो जिल्द बोल उठेगी, मुराद है पूरा जिस्म बोल उठेगा। सब जो है यहाँ पर जो बता दिया कि हमारे बारे में वो एक एक पोल खोल देगा, यानी हमारी करतूतों के बारे में हमारी खालें बता देंगी। जैसे थर्मामीटर को हम अपनी स्ट्रिप वाला जो थर्मामीटर होता है अपनी पेशानी पे रखते हैं तो हमारा फीवर बता देता है ना सही, तो वैसे ही हमारी स्किन को अल्लाह क़ुव्वत गोयाई दे देगा कि सब कुछ बतवा देगा कि ये क्या करके आए। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, अम्र बिल मारूफ और नहय मुनकर की, कि अपने को ठीक भी करते रहो और उठो, आगाही भी आम करो, लोगों में भी दीन की बातें सुन कर पढ़ कर अपना रवैया ठीक भी करो, और साथ ही साथ उठो दूसरों को भी पैगाम दो ताकि वो भी करेक्शन करते रहें। फिर क्या फरमाया कि ऐसा माहौल बन जाओ, पूरी चारों तरफ एक ऐसा माहौल हो जाए कि सबके लिए उस पर चलना आसान हो जाए, है ना, कि दूसरों की देखा देखी हम क्या देखेंगे, फिर जब सारी तरफ अच्छाइयां होंगी तो हम सिर्फ अच्छाइयां ही देखेंगे, फिर उसी को भी हम कॉपी करेंगे। लेकिन होता क्या है, हम मुसलमानों के साथ की जब जिम्मेदारी याद आती है कि अल्लाह के लिए काम करना है, तो फिर इसमें फिर खराब सेहत को बहाना बना लेते हैं कि हम तो कमजोर हैं, हम में तो इतनी अकल नहीं है, हमारी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन हम क्या करें, सेहत इजाजत नहीं देती, अक्ल ही नहीं मेरे अंदर, तो मैं क्या करूं, हाथ पांव में जान नहीं रही मेरे अंदर, वक्त ही नहीं मेरे पास। तो क़यामत के दिन ये तमाम आज़ा, ये ऑर्गन्स जो है गवाही देंगे कि अल्लाह ताला ये सब झूठे बहाने थे, कर सकते थे, जान के नहीं किया। इंसानों की डाली हुई जिम्मेदारी के लिए तो इसने इतना कमिटमेंट, इतना डेडिकेशन दिखाया। देखिए ये क्लिप, ये देखिए रिकॉर्डिंग, और अल्लाह की डाली हुई जिम्मेदारी से इतना फरार, ये देखिए क्लिप, ये देखिए रिकॉर्डिंग। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दिया जाएगा क़यामत के दिन, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, पढ़ ले तो अपना रिकॉर्ड जो है आज तो खुद काफी है अपना हिसाब लेने के लिए। तो सब चीजें बोल पड़ेंगी, आंखें कान खालें कि क्या करते रहते थे, तो हैरान रह जाएगा इंसान। हम तसव्वुर करें कि आंखें बोल रही हैं, स्किन के अंदर से आवाज आ रही है, तो हम कितना हैरान हो जाएं। तो फरमाया कि हैरान हो जाओगे वहां, यानी इंसान जब तसव्वुर की दुनिया से दूर हकीकत की दुनिया में हकीकतन सब कुछ देखेगा। और लेटेस्ट तहकीक में स्किन स्पीच के नजरिए ने अल्लाह ताला की इस बात को और भी पुख्ता कर दिया कि इंसान का हर बोल उसके जिस्म की खाल पर रिकॉर्ड होता रहता है। चले साइंस माने या न माने, हमें अल्लाह ताला की बात हर हाल में माननी है। तो ये आयतें हमें अलर्ट कर रही हैं कि कैसे जिंदगी गुजारनी है। इस प्लान दुनिया में हर चीज अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से प्लान की है, तो हमें भी बेहतरीन प्लानिंग करना है उसको सही तरीके से गुजारने के लिए। तो इन आयतों में यही बताया हमें कि सीधा रास्ता बंदगी है। शैतान गुमराह करता है मगर जिम्मेदारी तो इंसान की खुद की है। जिस्म के आज़ा भी गवाही देंगे। जिंदगी और इताअत जो है, ताकत जो है, जिंदगी आर्जी है ना, और तुम्हारे पास जो ताकत मिली हुई है वो भी आर्जी है। इताअत तो जरूरी है। कुरान हिदायत है, कोई शायरी नहीं है। आगे आए नंबर 71 से 83। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने अपने हाथों से जो चीजें बनाई उनमें यकीनन हमने उनके चौपाए भी पैदा किए, फिर वो उनके मालिक बन गए हैं और हमने उन्हें उनके ताबे कर दिया। चुनांचे उनमें से कुछ उनकी सवारियां हैं और उनमें से कुछ वो खाते हैं, और उनके लिए उन चौपायों में और भी फायदे और पीने की चीजें हैं। क्या फिर वो शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा कई माबूद बना लिए ताकि उनकी मदद की जाए, और वो माबूद उनकी मदद नहीं कर सकते, और वो मुशरिकीन तो खुद उन बुतों के हाजिर बाश लश्करी हिमायती हैं। लिहाजा उनकी बातें आपको गमगीन न करें। बिलाशुबा हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं।
क्या इंसान ने देखा नहीं कि बेशक हमने उसे नुत्फे से पैदा किया है, फिर यकायक वो खुला झगड़ालू हो गया और उसने हमारे लिए एक मिसाल बयान की और वो अपनी पैदाइश को भूल गया। उसने कहा, हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो गली सड़ी होंगी। आप कह दीजिए, उन्हें वही अल्लाह जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया और वो हर तरह के पैदा करने को खूब जानता है। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग बना दी, फिर यकायक तुम उससे आग सुलगा लेते हो। क्या वो अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इस बात पर कादिर नहीं कि वो उन जैसे इंसान पैदा कर दे? क्यों नहीं, वही तो सब कुछ पैदा करने वाला, खूब जानने वाला है। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो बस उसका हुक्म सिर्फ ये होता है कि उससे कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। चुनांचा पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। इन आयात में क्या बताया जा रहा है, पैगाम क्या है कि जानवर, खुराक, सवारी सब अल्लाह की नेमत और कुदरत की दलील हैं। झूठे सहारे क़यामत में बेकार साबित होंगे। तसल्ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हर दाई को है कि बस उनकी बातें आपको गमगीन न करें, हम जानते हैं जो वो छुपाते और जाहिर करते हैं। फिर असल दलील तख्लीक अव्वल है, पहली बार पैदा किया तो दोबारा क्यों नहीं पैदा हो सकता इंसान। ये इस बात का जवाब दिया जा रहा है। इंसान कहता है बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। फिर देखें आय 80 में क्या फरमाया कि जिसने सब दरख्त से तुम्हारे लिए आग पैदा की, तुम उसी से आग जलाते हो। यानी मुर्दा और जिंदा, ठंडा और गर्म सब उसकी कुदरत से है। तो यही है, इन सारी आयात में यही है कि तख्लीक कायनात की सबसे बड़ी दलील है यहाँ कि और झूठे माबूद जो हैं वो बेबस हैं। इंसान अपनी इब्तिदा न भूले, अल्लाह की कुदरत जो है कामिल है, मुकम्मल है और मुतलक है। वापसी तो सबकी यकीनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यासीन मुकम्मल हुई। सूरत यासीन हमें बार बार याद दिला रही है कि जिंदगी मोहलत है, मोहलत है, मोहलत है और वापसी यकीनी है और निजात सिर्फ ईमान और बंदगी में है। आगे सूरत सौफात आ रही है। ये मक्की सूरत है। ये उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का में तौहीद का पैगाम शदीद मुखालफत का सामना कर रहा था। मक्का में मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे और क़यामत का इनकार करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते, मजाक उड़ा रहे थे। अंबिया की तारीख से बेखबर थे या उसे नजरअंदाजी कर रहे थे। तो ये सूरत उसी माहौल में नाजिल हुई ताकि तौहीद को मजबूत किया जाए और अंबिया की जिद्दोजहद जो है सामने लाई जाए। इस सूरह में इंशाअल्लाह हम देखेंगे शुरू होते ही कस्में और ऐलान है कि तुम्हारा माबूद एक है और क़यामत की हकीकत आएगी कि इनकार करने वालों को आखिरत का मंजर दिखाया जाएगा। अंबिया की तारीख बयान होगी, खुसूसन नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बेटे की कुर्बानी का जो वाक़या था और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा। हज़रत इलियास, हज़रत लूत, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो आएगा, वाक़या आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, ये तो समझे कि सूरत का दिल है, अल्लाह के हुक्म पर बेटे की कुर्बानी के लिए जो उनकी आमादगी हो जाती है। तो सेंट्रल थीम हम इस तरह समझें इस सूरह में, अल्लाह एक है, तकब्बुर और शिर्क तबाही का रास्ता है, अंबिया का रास्ता सब्र और इताअत है, सच्ची मोहब्बत वो है जो अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दे। अंजाम हमेशा अहले ईमान के हक में होता है। सूरत यासीन में देखें, अभी हमने क्या देखा कि क़यामत के दलाइल, तख्लीक की निशानियां और सूरत साफात में क्या बात हो रही है, तौहीद की वजाहत आएगी और अंबिया की अमली मिसालें। यानी वहां सूरत यासीन में अकली दलाइल की बात थी और यहाँ पर तारीखी दलाइल पर बात है। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं सूरत साफात। देखते हैं आय नंबर 1 से 10। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है कतार दर कतार सफ़े बांधने वाले फरिश्तों की, फिर झिड़क कर डांटने वालों की, फिर कुरान की तिलावत करने वालों की। बिलाशुबहा तुम्हारा माबूद एक ही है, वही रब है आसमानों और जमीन का और उसका भी जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, और तमाम मशरिकों का रब है। बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत देकर सजाया है और हर सरकश शैतान से उसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया है ताकि वो आलम बाला की बातें सुन न पाएं और उन पर हर तरफ से शहाब फेंके जाते हैं उन्हें भगाने के लिए, और उनके लिए दायमी अजाब है। मगर जो कोई एक आध बात उचक कर ले भागे तो शहाब साकिब उसके पीछे लग जाता है। यहाँ जो कसम खाई गई की कसम है सफ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की, फिर जिक्र पढ़ने वालों की। इशारा है फरिश्तों की तरफ जो मुनज़्ज़म, इताअत गुजार और अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हैं। पैगाम क्या है कि कायनात जो है नज्म और फरमाबरदारी पर कायम है, इंतशार पर नहीं। फिर आगे फरमाया कि बेशक तुम्हारा माबूद एक ही है। सारी कस्मों का मकसद यही ऐलान करना था कि तौहीद जो है मरकजी हकीकत है
اور रबूबियत का जामे बयान देखें कि वो आसमानों, जमीन और मशरिकों का रब है, यानी हर समत, हर निज़ाम उसी के कब्जे में है। और फिर हिफाजत भी अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा है कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया और हर सरकश शैतान से महफूज किया। और फिर क्या फरमाया कि गैब जो है वो महफूज है, यानी शैतान ऊपर की बातें सुन नहीं सकते, जब कोशिश करें तो शोला उनका पीछा करता है। शैतान के पास मुकम्मल इल्म नहीं है, यानी कायनात नज़्म इताअत पर कायम है, माबूद सिर्फ एक है, आसमान भी उसकी निगरानी में है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आगे है आया 11 से 20। फिर आप उनसे पूछिए क्या उन्हें पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या जो कुछ हम पैदा कर चुके हैं। बेशक हमने उन इंसानों को लैसदार मिट्टी से पैदा किया, बल्कि आप कुफार के इनकार आखिरत पर तअज्जुब करते हैं, जबकि वो ठट्ठा करते हैं, और जब उन्हें नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो खूब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल खुला जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमें सचमुच दोबारा उठाया जाएगा? क्या हमारे पहले बाप दादों को भी? आप कह दीजिए हाँ, और तुम जरीलो खार होगे, फिर वो उठाना तो बस एक झिड़की ही होगी, तो वो यकायक जिंदा होकर देखते होंगे और वो कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, ये तो जजा का दिन है। इन आयात में देखें, ये बताया जा रहा है कि जो पहली बार मिट्टी से पैदा हुआ उसका दोबारा पैदा होना क्यों मुश्किल है। यानी वो सवाल करते थे ना, क्या उनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या उनकी जिन्हें हमने पैदा किया। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम पहली पैदाइश को क्यों नहीं देख रहे हो, जो वो एतराज करते थे कि दोबारा कोई जिंदा नहीं उठेगा। फिर फरमाया कि इनकार जो है अक्सर संजीदगी की कमी से होता है, दलील की कमी से नहीं होता। हक को जादू कहना मक्का वालों का आम एतराज था, जब कोई निशानी देखते तो मजाक करते और कहते ये तो खुला जादू है। तो क़यामत पर हैरत और इनकार ये कहेंगे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो हम दोबारा उठे जाएंगे, क्या हमारे बाप दादा भी? तो ये बताया जा रहा है कि इनकार जो है नहीं बचा सकेगी, है ना, और कोई इज्जत की बात नहीं है ये। क़यामत पेचीदा नहीं, अल्लाह के यहाँ आसान है। जिस दिन इनकार था वही हकीकत बनकर सामने आएगा। तो यही इन आयात में बताया गया कि पहली तख्लीक ही जो है वो क़यामत की निशानी है। मजाक और इनकार जो है अंजाम तो नहीं बदल सकते हैं। क़यामत आकर रहेगी और अचानक आएगी, देर से मानना कुछ भी फायदा नहीं देगा। आगे है आय नंबर 21 से 30। यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाते थे। ए फरिश्तों, इकट्ठा करो इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और उनके जोड़ों को और उनको जिनकी वो इबादत किया करते थे अल्लाह के सिवा, फिर उन्हें दोज़ख की राह दिखा दो और उन्हें ठहराओ, बिलाशुबा उनसे बासपुर्स की जाएगी। कहा जाएगा तुम्हें क्या हुआ, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि आज वो सब फर्माबरदार होंगे और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर बाहम पूछेंगे, कहेंगे बेशक तुम तो हमारे पास दाएं और बाएं तरफ से आया करते थे। वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे और तुम पर हमारा कोई जोर नहीं था, बल्कि तुम खुद ही सरकश लोग थे। यानी इन आयात में बताया कि क़यामत का दिन फैसले का दिन है। गलत सोहबत अंजाम में साथ होगी। क़यादत और पैरवी दोनों जिम्मेदार हैं, बहाने का वहां पर कोई नहीं काम आने वाले। ये आय नंबर 31 से 40। फिर हम सब पर हमारे रब की बात साबित हो गई, बेशक हम सभी अजाब का मजा चखने वाले हैं। चुनांचे हमने तुम्हें गुमराह किया, बिलाशुबा हम खुद भी गुमराह थे। चुनांचे यकीनन वो दिन अजाब में बाहम शरीक होंगे। बेशक हम मुजरिमों से ऐसे ही सलूक करते हैं। बेशक जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो वो तकब्बुर करते थे और कहते थे क्या भला हम अपने महबूदों को एक दीवाने शायर के कहने पर छोड़ दें, बल्कि वो तो हक लाया है और उसने सब रसूलों की तस्दीक की है। बेशक तुम अब दर्दनाक अजाब का मजा जरूर चखोगे, तुम्हें बस उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम अमल करते थे, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे अजाब से महफूज रहेंगे। इन आयात का मरकजी सबक ये है कि गुमराही इज्तिमाई हो सकती है मगर जिम्मेदारी फर्द की है। तकब्बुर हिदायत की सबसे बड़ी रुकावट है। तौहीद का इनकार असल जुर्म है, निजात सिर्फ इखलास वालों के लिए है। आगे है आय नंबर 41 से 50। उन्हीं के लिए मुकर्ररा रोजी है, यानी जन्नत के लजीज फल, और वो लोग मुअज़्ज़ज़ होंगे नेमतों के बागों में, एक दूसरे के सामने तख्तों पर बराजमान होंगे। उनके लिए जारी चश्मे से शराब तुहूर के भरे जाम गर्दिश कर रहे होंगे, निहायत सफेद रंग, बिल्कुल साफ शफाफ, पीने वालों के लिए लज्जत वाली। न उससे सर चकराएगा और न उससे वो मदहोश होंगे। और उनके पास होंगी नीची निगाह वाली गजाल चश्म, यानी खूबसूरत आंखों वाली होरें, गोया शुतुरमुर्ग के अंडे हों पर्दों में छिपाए हुए, पैकरे हुस्नो जमाल। वो जन्नती एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर बाहम पूछेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा बेशक दुनिया में मेरा एक हमनशीन था। आया 51 तक देखते हैं। जन्नतियों के वहां पर एक झलक दिखाई जा रही है, यानी इखलास
जो है नजात की कुंजी है ये दिखाया, और जन्नत इज्जत सुकून और पाकीज़गी की जगह है। दुनिया की लज्जत आर्जी है और आखिरत की लज्जत जो है जो यहाँ दिखी वो दायमी है। आगे है आय नंबर 52 से 60, जो कहता था क्या भला तू भी क़यामत की तस्दीक करने वालों में से है? क्या जब हम मर जाएंगे और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें उठाकर सजा दी जाएगी? वो जन्नती साथियों से कहेगा क्या तुम जहन्नम में झांक कर देखोगे? फिर वो झांकेगा और उसे जहन्नम के दरमियान देखेगा। वो उससे कहेगा अल्लाह की कसम यकीनन करीब था कि तू मुझे हलाक कर डालता, और अगर मेरे रब का फजल ना होता तो मैं जरूर हाजिर किए हुए यानी मुजरिमों में से होता। जन्नती साथियों से कहेगा क्या फिर अब हम मरेंगे नहीं अपने पहली बार मरने के सिवा, और न हमें अजाब ही होगा? बिलाशुबा ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ बताया जा रहा है कि बुरी सोहबत ईमान को खतरे में डाल सकती है। हिदायत तो अल्लाह का फजल है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत हमेशा की अमन वाली जिंदगी, और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी। आगे है नंबर 61 से 70। अमल करने वालों को तो ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने चाहिए। क्या ये बेहतर मेहमानी है या दोजख में थूहर का दरख्त? बिलाशुबा हमने उसे जालिमों के लिए फितना बनाया है। बेशक वो एक दरख्त है जो दोजख की तह में उगता है, उसका फल गोया वो शैतानों के सर हैं, तो बिलाशुबा वो दोजख ही उसमें से खाएंगे, फिर उससे अपने पेट भरेंगे, फिर उस पर बेशक उनके लिए पीने को गर्म खौलते पानी का आमेजा होगा, फिर यकीनन उनकी वापसी भड़कती आग की तरफ होगी। बिलाशुबा उन्होंने अपने बाप दादाओं को गुमराह पाया तो वो उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते भागते रहे। यहाँ बताया जा रहा है कि असल मेहनत आखिरत की कामयाबी के लिए होनी चाहिए, और जन्नत की नेमत और जहन्नम के अजाब का तकाबुल है कि क्या ये मेहमानी बेहतर है या ज़ुक़ूम का दरख्त, यानी जिसमें फरमाया कि हमने उसे जालिमों के लिए आजमाइश बनाया है। फिर बताया कि अंजाम तकब्बुर जिल्लत और सख्ती है, अजाब मुसलसल होगा, आर्जी नहीं होगा। अंधी तकलीफ तबाही का रास्ता है, यानी असल कामयाबी के लिए मेहनत जरूर करो। जन्नत और जहन्नम का फर्क वाजे किया गया। तकब्बुर और अंधी तकलीफ जो है हलाकत का ही सबब है, अंजाम जो है आमाल के मुताबिक होना है। नंबर 71 से 80। और बिलाशुबा उनसे पहले बहुत से अगले लोग गुमराह हुए और यकीनन हमने उनमें डराने वाले भेजे थे। फिर देख लीजिए उनका अंजाम कैसा हुआ जिन्हें डराया गया था, सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों के। और बेशक नूह ने हमें पुकारा था तो देखो हम क्या ही खूब जवाब देने वाले हैं, और हमने उसे और उसके अहल को बहुत बड़ी निशानी से निजात दी, और हमने उसकी औलाद को बाकी रहने वाले बना दिया, और हमने उसका जिक्र खैर पीछे आने वालों में बाकी रखा। नूह पर तमाम जहानों में सलाम हो। बिलाशुबा हमने कुकारों को इसी तरह जजा देते हैं। यहाँ पर जो बताया कि उनसे पहले भी अक्सर लोग गुमराह हुए, हालांकि हमने उनमें डराने वाले भेजे थे, यानी तारीख तो एक सबक है। इनकार का अंजाम महफूज नहीं रहा। हर दौर में निजात का जो मेयार है वो इखलास ही रहा। दुआ और तवक्कुल निजात का जरिया ही बनते हैं, और बातिल मिट जाता है, हक बाकी रहता है। यानी कहते हैं ना कि हमने उनकी नस्ल ही को बाकी रखा तो बातिल तो मिट जाता है, हक बाकी रहता है। और हमने बाद वालों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा, और सलाम है नूह पर तमाम जहानों की, यानी जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है उसका नाम जिंदा रहता है। हम नेकूकारों को इसी तरह बदला देते हैं, यानी अल्लाह की सुन्नत एहसान का बदला एहसान है। तो तारीफ में हक और बातिल की कशमकश जारी है। इखलास जो है निजात की कुंजी है, दुआ और सब्र कामयाबी का रास्ता है, और नेकों का अंजाम सलामती ही है। आगे है आय नंबर 81 से 90। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था, फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। और बेशक इब्राहिम भी उसी नूह के गिरोह से था जब वो अपने रब के पास क़ल्बे सलीम के साथ आया, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा तुम किस चीज की इबादत करते हो? क्या तुम अल्लाह को छोड़कर झूठे घड़े हुए माबूद चाहते हो? फिर रब्बुल आलमीन की निस्बत तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उसने एक निगाह डालकर सितारों को देखा, फिर कहा बेशक मैं तो बीमार हूँ। चुनांचे वो उससे पीठ फेर कर लौट गए। यहाँ बताया कि ईमान जो है वो निजात का सबब है और इनकार हलाकत का सबब है। हक का रास्ता एक ही है, अंबिया का रास्ता वही रास्ता है। क़ल्ब सलीम यानी साफ खालिस शिर्क से पाक दिल। कहा ना कि जब अपने रब के पास साफ दिल के साथ आया, क़ल्ब सलीम लेकर आया, यानी खालिस शिर्क से पाक दिल। शिर्क दरअसल अल्लाह के बारे में गलत सोच है। और फिर उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर डाली और कहा मैं बीमार हूँ, यानी ये हिकमत अमली थी कौम के त्यौहार से अलग रहने के लिए। बस वो लोग उनसे मुंह मोड़कर चले गए। अब मौका था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के मामले में अमली जो कदम उठाएं। इन आयात में यही बताया कि ईमान और इखलास अंबिया का मुश्तरक रास्ता है। क़ल्ब सलीम सबसे बड़ी दौलत है। तौहीद के लिए हिकमत भी जरूरी है और हक के लिए तन्हा खड़ा होना पड़ सकता है। आगे है आय नंबर 91 से 100।
फिर वो उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, क्या तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या है, तुम बोलते नहीं? फिर वो उन्हें दाएं हाथ से मार मार कर तोड़ते चले गए। फिर वो लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। उसने कहा, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो? हालांकि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारे अमाल को पैदा किया है। वो कहने लगे, उसके लिए एक मकान बनाओ, उसमें आग जलाओ, उसे दहकती आग में डाल दो। फिर उन्होंने उसके साथ एक चाल चलने का इरादा किया तो हमने उन्हें ही नीचा दिखा दिया। और उसने कहा, बेशक मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, यकीनन वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। ऐ मेरे रब, मुझे बेटा अता फरमा जो सालिहीन में से हो। इन आयात में क्या मरकजी सबक है कि बातिल कमजोर है, चाहे बड़ा ही क्यों ना नजर आए। तौहीद अक्ल के खिलाफ नहीं, अक्ल की तकमील है ना। जुल्म वक्ती होता है और अल्लाह की मदद जो है वो आकर रहती है और वो गालिब रहती है। हिजरत और दुआ ईमान का हिस्सा है, इन आयात में हमने देखा। आगे देखते हैं आया नंबर 101 से 110। चुनांचे हमने उसे बहुत हिल्म वाले लड़के की बशारत दी। फिर जब वो लड़का उसके साथ दौड़ने भागने की उम्र को पहुंचा तो उसने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब तू देख, तेरी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है कर गुजरे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और उस बाप ने उस बेटे को करवट के बल लिटा दिया और हमने उसे पुकारा, ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब यकीनन सच कर दिखाया है। बेशक हम नेकूकारों को इसी तरह बदला देते हैं। बिलाशुबह ये खुली आजमाइश ही थी और हमने उस इस्माइल के बदले में एक अजीमुल कदर जानवर ज़बह करने को दिया और हमने उसका जिक्र खैर पीछे आने वालों में बाकी रखा। इब्राहिम पर सलाम हो, हम नेकूकारों को इसी तरह जजा देते हैं। यहाँ जो फरमाया कि हमने उन्हें एक बुढ़बार लड़के की खुशखबरी दी, इशारा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ है कि दुआ के बाद उन्हें वो अता हुआ। और फिर यहाँ पर आया नंबर 102 में कि जब वो लड़का बाप के साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है ना, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। बेटे ने क्या कहा, अब्बा जान जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, है ना। तो ईमान की यहाँ पे अजीम तस्वीर दिख रही है। बाप भी मोती, बेटा भी मोती, दोनों फरमाबरदार। और फिर क्या, फिर जब दोनों ने सर झुकाया, यानी अपनी पेशानी जो है उसे पेशानी के बजाय लिटा दिया। मतलब क्या है कि दोनों ने मुकम्मल तस्लीम और रजा का ऐलान कर दिया, सबूत दे दिया। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने आवाज दिया, इब्राहिम तुमने ख्वाब जो सच्चा कर दिखा। इम्तिहान लेना मकसद नहीं था, अल्लाह को देखना था कि इताअत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इताअत यहाँ पे मकसद था, ये खुला इम्तिहान था। ईमान का मेयार अमल से साबित होता है। अल्लाह ताला कुर्बानी का जज्बा देखता है, खून नहीं देखता। जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह उसे तारीख में जिंदा कर देता है। एहसान का अंजाम जो है हमेशा खैर है। तो इस सबक मिला इन आयात में कि सच्ची मोहब्बत अल्लाह की इताअत में है। औलाद भी अमानत है और कुर्बानी जो है वो कोई खून नहीं है, कुर्बानी जो जज्बे का नाम है। और इम्तिहान जो है, कामयाब हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो क्या इज्जत बख्शी अल्लाह ताला ने उनको। तो पता चला इम्तिहान जो है इज्जत का जरिया बनता है। आगे है नंबर 111 से 120। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था और हमने इब्राहिम को इसहाक बेटे की बशारत दी जो साले लोगों में से नबी होगा। और हमने उस पर और इसहाक पर बरकत नाजिल की और उन दोनों की औलाद में से कोई नेकी करने वाला और कोई अपने आप पर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने वाला है। और यकीनन हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया और हमने उन दोनों को और उनकी कौम को बहुत बड़ी मुसीबत से नजात दी और हमने उनकी मदद की, चुनांचे वही गालिब आए। और हमने उन दोनों को इंतहाई वाज़ेह किताब दी और हमने उन दोनों को सिरात मुस्तकीम की हिदायत दी और हमने उन दोनों का जिक्र खैर पीछे आने वालों में बाकी रखा। मूसा और हारून पर सलाम हो। यहाँ फरमाया अल्लाह ने कि हमने उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी, एक नबी और सालिहीन में से, है ना। तो यानी कुर्बानी के बाद अल्लाह की तरफ से मजीद अतात कभी नुकसान नहीं देती। अल्लाह की मदद सिर्फ एक नबी के साथ मखसूस नहीं, ये उसकी सुन्नत है। हक को वक्ती आजमाइश मिलती है मगर अंजाम में उसको गलबा ही नसीब होता है, गालिब आता है। हिदायत हमेशा वही के जरिए आती है। जो अल्लाह के रास्ते पर हो उसका नाम भी इज्जत से याद किया जाता है। क्या फरमाया कि हमने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया और बाद वालों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा। फिर आगे देखें, सलाम हो मूसा और हारून पर, यानी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों का अंजाम सलामती है। आगे है नंबर 121 से 130। बेशक हम नेकूकारों को इसी तरह जजा देते हैं। बिलाशुबह वह दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे और बेशक इलियास भी यकीनन रसूलों में से था। जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं, क्या तुम बाल बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है। फिर उन्होंने उसे झुटलाया,
لہٰذا بے شک وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ الیاسین یعنی الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ آئے 131 تک یعنی ہر نبی نے توحید اور تقوی کی دعوت دی۔ شرک عقل اور فطرت دونوں کے خلاف ہے۔ اخلاص جو ہے نجات کی بنیاد ہے، حق پر ثابت قدمی اس سے دائمی عزت ملتی ہے۔ آگے ہے آئے نمبر 132 سے 140۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا یعنی لوط کی اہلیہ کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا تم پھر عقل نہیں رکھتے؟ اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ نجات جو ہے وہ ایمان سے ہے، نسب سب سے نہیں ملنے والی، اور گمراہی کا انجام جو ہے تاریخ میں ہمیشہ سے واضح ہے، اور عقل استعمال نہ کرنا سب سے بڑی غفلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی بھی آزمائش سے گزرتے ہیں۔ آگے ہے نمبر 141 سے 142۔ پھر کشتی والوں نے قرع ڈالا تو وہ مغلوب ہو گیا، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ یونس علیہ السلام قرآن اندازی میں شامل ہوئے اور ہارنے والوں میں سے ہو گئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ ملامت کیے گئے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی بھی خطا پر تنبیہ پاتے ہیں، مگر یہ تربیت ہوتی ہے، ترک نہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں 143 سے 150۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت کدو اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا، یا وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پھر ان اہل مکہ سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ تسبیح کرنے والوں میں سے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتا، یعنی مشکل میں ذکر تسبیح نجات کا سبب بنتے ہیں، اور آزمائش کے بعد کمزوری آتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، یعنی اللہ شفا اور سہارا بھی دیتا ہے، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی صبر کے بعد دعوت کا دروازہ دوبارہ کھلتا ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے۔ اور یہ ہے کہ 149 سے 150 میں کہ مشرکین سے سوال ہے کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور تم دیکھ رہے تھے؟ تو مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید ہے کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت لگانا جہالت ہے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ اور باتیں کس لیے ہیں کہ اللہ نے صرف یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نہیں نکالا بلکہ ان کے لیے سایہ بھی اگایا، غذا بھی دی، انہیں سنبھالا، اور پھر 1,00,000 سے زائد لوگوں کی جو بات آئی تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب سنبھالتا ہے تو مکمل سنبھالتا ہے۔ اور بتایا کہ خطا کے بعد رجوع جو ہے نجات کا راستہ ہے، ذکر مشکل میں ڈھال بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا کے بعد سنبھالتا بھی ہے، اور غلط عقائد کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے نمبر 151 سے 160۔ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا، ترجیح دی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا ہے، حالانکہ بلا شبہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ان آیات میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق جیسا سمجھنا گمراہی ہے، عقیدہ عقل اور وحی کے مطابق ہونا چاہیے۔ شرک کی جڑ جو ہے غلط تصور الہ ہے۔ اخلاص انسان کو فکری گمراہی سے بچاتا ہے۔ آگے ہے نمبر 161 سے 170۔ اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور ہم اللہ کے حضور یقیناً سب وعدے کھڑے رہنے والے ہیں اور بے شک ہم تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت یعنی کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے بندے ہوتے۔ پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہٰذا ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے گمراہی کا اصل سبب اندرونی انکار ہے، اندر تو تیاری نہیں ہے۔ تو فرشتے بندے ہیں، معبود نہیں ہیں۔ ہدایت آ جائے تو بہانے تو ختم ہو جاتے ہیں، ضد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ہے نمبر 171 سے 180۔ اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلدی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ یہاں بتایا کہ اللہ کا وعدہ حق کے حق میں ہوتا ہے، وقتی کمزوری جو ہے کوئی انجام نہیں بتا رہی ہوتی ہے، عذاب کا مذاق جو ہے تباہی لاتا ہے، صبر اور یقین جو ہے وہ لازم ہے، اللہ جو ہے ہر نقص سے پاک ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 181 سے 182۔ اور تمام رسولوں پر سلام ہے اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یعنی پیغام ہے کہ تمام انبیاء کا مشن ایک تھا، توحید مشن تھا، ان سب پر سلامتی اور عزت ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورت کا اختتام دیکھیں حمد پر ہے، ابتدا توحید سے ہے اور انجام جو ہے حمد پر ہے۔ تو یہ سورت صفات کا آخری حصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، انبیاء کا راستہ صبر، قربانی اور اخلاص ہے، تکبر اور شرک جو ہے تباہی لاتے ہیں، انجام کار جو ہے غلبہ حق کا ہے، اور آخر میں دیکھیں ہم بتایا کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ سورت صفات مکمل ہوئی۔ آگے سورت صاد آ رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ میں مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی اور سرداران قریش سخت انکار پر جمے ہوئے تھے۔ اور اس کا جو پس منظر ہے کہ قریش کے بڑے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، بادشاہ دے دیں گے۔ تو یہ ہے، اور توحید کا پیغام انہیں اپنی سرداری کے خلاف جو ہے محسوس ہو رہا تھا، تو یہ کچھ ہم دیکھیں گے۔ اور تکبر، اقتدار کی خواہش اور ضد انکار کی اصل وجہ تھی۔ تو اسی ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی تاکہ واضح ہو جائے کہ اصل مسئلہ دلیل نہیں تکبر ہے۔ ان میں کون کون سے موضوعات پر ہم لوگ پڑھیں گے؟ قرآن کی عظمت دیکھیں گے، اس کی حقانیت پر پڑھیں گے، اور تکبر کی جڑ یعنی ابلیس کا واقعہ آئے گا، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، اور صبر، توبہ اور رجوع اللہ یہ دیکھا جائے گا، اس پر بات ہوگی، اور پھر قیامت اور انجام۔ تو جو سینٹرل تھیم ہے یہ ہے کہ تکبر ہدایت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اقتدار اور دولت جو ہے اصل کامیابی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ آزمائش بلندی کا ذریعہ بن سکتی ہے، انکار کرنے والوں کا انجام تاریخ میں واضح ہے۔ سورۃ صاد میں خاص طور پر تکبر کے مقابلے میں عاجزی اور رجوع کو جو ہے نمایاں کیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، یہ تو لاریب کتاب ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ خلاصی کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا جھوٹا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دن میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم میں سے اسی پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر یعنی وحی کے متعلق شک میں ہے، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب خوب عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ رسیوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں۔
इन आयात में यही बताया जा रहा है कि कुरान नसीहत है, मगर तकब्बुर अगर किसी में दाखिल हो जाए तो वो तो उसे कबूल नहीं करने देता। तौहीद हमेशा ताकतवर तबके को जो है चुभती है, और रिसालत अल्लाह ताला का इंतखाब है, जो वो कहते थे कि तुम पर आया, और इख्तियार और खजाने इंसान के हाथ में नहीं है। आगे है आय नंबर 11 से 20। ये तो यहाँ के शिकस्त खुर्द लश्करों में से एक हकीर सा लश्कर है। उनसे पहले कौम नूह और आद और मीकों वाले फिरौन ने हक को झुटलाया, और कौम समूद और कौम लूत और असहाब ऐका ने भी झुटलाया। वाकई ये बहुत बड़े और ताकतवर लश्कर थे, और उनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया, लिहाजा उन पर मेरा अजाब साबित हो गया। ये लोग तो बस एक हौलनाक चीख का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कोई वक्फा नहीं होगा। और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें हमारा अजाब का हिस्सा यानी यौम हिसाब से पहले जल दे दे। ए नबी, जो कुछ ये कहते हैं आप उस पर सब्र कीजिए, और हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए जो साहिब कुव्वत था। बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। बेशक हमने पहाड़ उसके ताबे कर दिए थे, जबकि वो उसके साथ सुबह शाम तस्बीह बयान करते रहते थे, और परिंदे भी ताबे कर दिए थे, इकट्ठे किए हुए सब उसके आगे रुजू करने वाले थे। और हमने उसकी बादशाही मुस्तहकम कर दी थी, और हमने उसे हुकूमत और फैसला कुन बात की सलाहियत दी थी। और क्या आपके यहाँ जो फरमाया कि ये भी एक छोटा सा लश्कर है जो दूसरे गिरोहों की तरह शिकस्त खाने वाला है। मतलब ये है कि बातिल वक्ती तौर पर ताकतवर नजर आए, मगर अंजाम में कमजोर होता है। फिर बताया कि तारीख गवाह है कि रसूलों का इनकार जो है नई बात नहीं है, और इनकार का अंजाम हमेशा एक ही रहा है। फिर बताया कि क़यामत अचानक आएगी, और फिर कहा कि अजाब का मजाक उड़ाना और जल्दी मांगना ये तो बहुत बुरे अंजाम की दावत है। फिर बताया कि दावत के रास्ते में सब्र जरूरी है, ताकत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू ही असल अजमत है। फरमाया है नंबर 21 से 30। और क्या आपके पास झगड़ने वालों की खबर आई जब वो दीवार फांद कर कमरे में आ गए? जब वो दाऊद के पास अंदर आए तो वो उनसे डर गए। उन्होंने कहा, आप मत डरें, हम दो झगड़ने वाले हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, लिहाजा आप हमारे दरमियान इंसाफ से फैसला फरमाएं और बेइंसाफी न करें, और सीधी राह की तरफ हमारी रहनुमाई करें। बेशक ये मेरा भाई है, उसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, तो ये कहता है कि वो भी मेरे सुपुर्द कर दे, और बातचीत में मुझे दबा लेता है। आपने फरमाया, तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने का सवाल करके उसने यकीनन तुझ पर जुल्म किया है, और बिलाशुबा अक्सर साझी एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग थोड़े ही हैं। और दाऊद ने जान लिया कि हमने उसे आजमाया है, लिहाजा उसने अपने रब से बख्शिश मांगी, और वो रुकू में गिर पड़ा और अल्लाह की तरफ रुजू किया। फिर हमने उसकी ये गलती बख्श दी, और बेशक उसके लिए हमारे पास बड़ा कुर्ब और अच्छा ठिकाना है। हमने कहा, ए दाऊद, बेशक हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना और नफसानी ख्वाहिश की पैरवी न करना, और वो तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं उनके लिए शदीद अजाब है, इसलिए कि वो यौम हिसाब को भूल गए। और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है बेकार पैदा नहीं किया। ये उन लोगों का ख्याल है जिन्होंने कुफ्र किया, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दोज़ख की हलाकत है। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उन लोगों की मानिंद कर देंगे जो जमीन में फसाद करने वाले हैं, या हम मुत्तकीन को बदकारों के मानिंद कर देंगे? ये कुरान एक किताब है, हमने उसे आपकी तरफ नाजिल किया, बड़ी बरकत वाली है, ताकि वो उसकी आयतों पर गौर करें और अक्लमंद उससे नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो अच्छा बंदा था, बिलाशुबा वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला था। इन आयात में देखें कि दो लोग जो हैं उनके पास आते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, और उनमें से एक अपनी जो है सारी शिकायत बयान करता है, और उसकी बात सुन करके तो फौरन दाऊद अलैहिस्सलाम को समझ में आ जाता है कि क्या किसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो वो फौरन जो है बता देते हैं कि हाँ तुम मतलब ये तुम पर ज्यादती कर रहा है। तो फौरन ही उनको एहसास भी हो जाता है कि दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, तो उन्होंने सजदा किया, इस्तिग़फ़ार किया, और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। तो आजमाइश असल में ये थी कि उन्होंने दूसरे फरीक की बात सुने बगैर फैसला सुना दिया। हालांकि बज़ाहिर वाज़ेह लग रही थी बात, लेकिन अदल का तकाजा ये था कि दोनों तरफ की बात मुकम्मल सुननी चाहिए। तो ये कोई बड़ा गुनाह नहीं था, बल्कि अंबिया के मकाम के एतबार से एक मामूली सी जल्दबाजी थी, जिस पर फौरन तंबीह हुई और उन्होंने फौरन रुजू भी कर लिया। तो इनसे कोई बड़ी खता अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं थी। ये जो वाकया हमें से सुनाया जा रहा है कि इक़्तिदार और मनसब के साथ इंसाफ की जिम्मेदारी आती है, और मोमिन की शान ये है कि गलती महसूस हो तो फौरन झुक जाए। उसके बाद की आयात में जब दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया खत्म होता है तो दुनिया का जो है मकसद वो बताया जा रहा है कि दुनिया मकसद के साथ बनाई गई है। कुरान तदब्बुर और हिदायत की किताब है।
आगे आए नंबर 31 से 40। जब शाम के वक्त उसके सामने असील यानी तेज रौ घोड़े पेश किए गए तब उसने कहा, बिलाशबा मैंने अपने रब की याद की वजह से इस माल यानी घोड़ों से मोहब्बत की है, यहाँ तक कि घोड़े ओट में छुप गए। कहा, उन्हें मेरे पास लाओ, वापस लाओ। फिर वो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। और बिलाशबा हमने सुलेमान को आजमाया और हमने उसकी कुर्सी पर एक धड़ डाल दिया। फिर उसने अल्लाह की तरफ बहुत रुजू किया। उसने कहा, मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर कि वो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। बिलाशबा तू ही बहुत अता करने वाला है। चुनांचे हमने हवा उसके ताबे कर दी, वो उसके हुक्म से नरमी से चलती थी जहां का वो इरादा करता था, और शयातीन जिन्नात को भी ताबे कर दिया, हर इमारत बनाने वाले, गोता लगाने वाले को और दूसरों को जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये हमारी बख्शिश है, लिहाजा लोगों पर एहसान कर या रोक रख, कोई हिसाब नहीं होगा, और बेशक उसके लिए हमारे पास बड़ा कुर्ब और अच्छा ठिकाना है। यहाँ पर हम देखें कि जब सुलेमान इस्लाम के सामने शाम के वक्त घोड़े पेश किए गए तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने रब की याद की वजह से उन घोड़ों से मोहब्बत की है ना। तो यहाँ बताना है कि नेमत अगर अल्लाह की याद के साथ हो तो वो इबादत बन जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ, तो फिर वो हाथ फेरने लगे ना उन पर। तो इसमें नज्म और तैयारी का पहलू भी है कि कुव्वत को मकसद के लिए इस्तेमाल करना। फिर यहाँ पर एक जसद डाल दिया ना उनके उस पर, तख्त पर। तो ये कहना है कि यहाँ पर मुफस्सिरीन में थोड़ा सा वो है, इख्तिलाफ है, लेकिन मोतबर राय ये है कि सुलेमान इस्लाम सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए, यानी जसद से मुराद कमजोर है, यानी बस बेजान सा जिस्म हो गया, यानी वो खुद कमजोर होकर तख्त पर गिर पड़े। फिर उन्होंने रुजू किया, फिर उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत सारी चीजें मांगी, अल्लाह ताला ने सब दे दिया। तो यही है कि जब अल्लाह चाहे अपने बंदों को गैर मामूली चीजें, गैर मामूली ताकत दे देता है, और यानी सारे अख्तियार अल्लाह के अता है। आगे है नंबर 41 से 50। और हमारे बंदे अय्यूब को याद कीजिए जब उसने अपने रब को पुकारा कि बिलाशुबा मुझे शैतान ने तकलीफ और ईजा पहुंचाई है। हमने कहा, अपने पैर जमीन पर मार, ये गुस्ल करने और पीने को ठंडा पानी है। और हमने उसे उसका पूरा कुंभ और उसके साथ उतने ही अता किए अपनी तरफ से बतौर रहमत, और ये अक्लमंदों के लिए एक नसीहत है। और हमने कहा, अपने हाथ में 100 तिनकों का एक मुट्ठा झाड़ू पकड़ और उसके साथ कसम पूरी करने के लिए अपनी बीवी को मार और कसम न तोड़। बेशक हमने उसे साबिर पाया, वो अच्छा बंदा था, बिलाशुबा अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला था। और हमारे बंदों इब्राहिम, इसहाक, याकूब को याद कीजिए जो कुव्वत और बसीरत वाले थे। बेशक हमने उन्हें एक खास बस आखिरत की याद के साथ चुन लिया था, और वो हमारे नजदीक यकीनन बरगजीदा नेक बंदों में से थे। और इस्माइल और अलियस और जुल्किफ्ल को याद कीजिए, और उनमें से हर एक नेकुकारों में से था। ये एक नसीहत है, और बेशक मुत्तकीन के लिए बहुत अच्छा ठिकाना है, हमेशा रहने के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। यानी इन आयात ने बताया कि मुश्किल में मोमिन का पहला सहारा अल्लाह को पुकारना होता है। आजमाइश के बाद अल्लाह शिफा और नेमतें वापस भी दे देता है। सब्र और अल्लाह की तरफ रुजू इंसान को बुलंद कर देता है। असल अजमत यह है कि इंसान की नजर आखिरत पर हो। अंबिया की जिंदगियां इंसान के लिए सबक हैं। ईमान और सब्र का अंजाम दायमी कामयाबी है। आगे आया 51 से 60। जबकि वो उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और वहां तरह तरह के फलों और मशरूबात की फरमाइशें करेंगे, और उनके पास नीची निगाह रखने वाली हम उम्र बीवियां होंगी। कहा जाएगा, ये है वो जजा जिसका यौम हिसाब के लिए तुमसे वादा किया जाता था। बेशक ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये मामला अहले खैर का है, और बिलाशुबा सरकशों के लिए बहुत बुरा ठिकाना है, यानी जहन्नम। वो उसमें दाखिल होंगे, चुनांचे वो आराम करने की बुरी जगह है। ये है गरम खौलता हुआ पानी और पीप, अब वो उसका मजा चखें। और उनके मानिंद कई किस्म के दूसरे अजाब होंगे। ये तुम्हारे पैरोकारों का एक गिरोह है जो तुम्हारे साथ घुसा चला आता है। उनके लिए खुशी और फराखी न हो, बेशक ये आग में दाखिल होने वाले हैं। वो कहेंगे, बल्कि तुम ही इस लायक हो कि तुम्हारे लिए खुशी और फराखी न हो, तुम ही उसे हमारे सामने लाए हो। तो ये बहुत बुरी करारगाह है। सारी आयतों में हमने क्या देखा कि जन्नत सुकून, इज्जत और पाकीज़ा नेमतों की जगह है, और अल्लाह का वादा सच्चा है। जन्नत दायमी नेमत है, और जहन्नम जो है दायमी खसारा है, और तकब्बुर और इनकार का अंजाम सख्त सजा ही है। गुमराही में साथ देने वाले अंजाम में भी साथ होंगे, और क़यामत में गुमराह करने वाले और पैरवी करने वाले आपस में झगड़ेंगे। फिर क्या आखिर में फरमाया, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। नंबर 61 से 70। वो कहेंगे, हमारे रब, जो शख्स हमारे सामने ये अंजाम लाया है उसके लिए जहन्नम में अजाब दुगुना ज्यादा कर दे। और वो कहेंगे, हमें क्या है कि हम उन लोगों को जहन्नम में नहीं देखते जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे।
کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنائے رکھا یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بلا شبہ یہ اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے، بڑا زبردست، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، نہایت غالب، بہت معاف کرنے والا۔ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے فرشتوں کی مجلس اعلیٰ کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ تکرار کر رہے تھے، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ ان آیات میں دیکھیں یہ بتایا کہ دنیا میں جن مومنوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا وہ آخرت میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ دنیا کے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں، آخرت میں گمراہ لوگ ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ اصل دعوت جو ہے بتایا کہ توحید کی دعوت ہے، اور قیامت اور توحید انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب نہیں جانتے، سب وحی کے ذریعے ان کو علم دیا جاتا ہے۔ آگے ہے نمبر 71 سے 80۔ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا ہے میرے رب اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ان آیات میں دیکھیں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں نے مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، ہے نا، تو جب میں ٹھیک ٹھیک کر لوں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنے لگنا۔ تو پتہ ہے کہ انسان کی اصل جو ہے عزت اللہ کی عطا ہے، اور تکبر ہدایت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب یہ ابلیس والا واقعہ کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو اصل جرم اس کا کیا تھا؟ غرور، اور غلط معیار فضیلت جو ہے مادہ کو جو ہے اصل سمجھنا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو تکبر کا انجام اللہ سے دوری ہے۔ اور پھر آزمائش جاری رہے گی، شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہے گا کہ اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ یہ ہے نمبر 81 سے 88۔ اور اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق ہی بات کہتا ہوں، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے۔ یہاں پر جو ابلیس کہہ رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تو پیغام یہ ہے کہ شیطان کا مقصد انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے۔ اور پھر بتایا اللہ نے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ سوائے تیرے مخلص بندوں کے، تو پتہ چلا کہ نجات کا راستہ جو ہے اخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر ہے تو وہ شیطان اٹیک نہیں کر سکے گا، اور قرآن کا مقصد پوری انسانیت کی ہدایت ہے۔ حقیقت آخرکار ظاہر ہو کر رہتی ہے، فرمایا اور عنقریب اس کی خبر کو کچھ وقت بعد سب جان لو گے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ سورۃ صاد ختم ہوئی۔ تو پورے سورۃ صاد میں ہم نے کیا دیکھا، کیا سبق ہمارے لیے ہے، موٹے موٹے سے پوائنٹس کیا ہیں کہ تکبر ہدایت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور انبیاء کا راستہ صبر، عدل اور رجوع اللہ ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ نجات صرف اخلاص میں ہے، اور قرآن پوری انسانیت کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ اب سورۃ زمر آ رہی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ کے دور میں نازل ہوئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ مفسرین خصوصاً مولانا مودودی اور ابن کثیر وغیرہ کے مطابق یہ صورت مکی دور کے درمیانی یا آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اس وقت مکہ میں قریش توحید کے پیغام کی شدید مخالفت کر رہے تھے، شرک اور بت پرستی پر قائم تھے، آخرت کو جھٹلا رہے تھے، مسلمانوں پر دباؤ اور ظلم بڑھ رہا تھا۔ تو مکہ کے مشرکین یہ کہتے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بتوں کو سفارش کرنے والے سمجھ کر پوچھ بھی رہے تھے۔ تو سورۃ زمر میں اسی عقیدے کو رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ عبادت خالص صرف اللہ کے لیے ہونی ہے۔ تو یہ سورت مومنون کو بھی تسلی ہے اور مشرکین کو آخرت سے خبردار بھی کر رہی ہے۔ اس سورت میں قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت بھی ہے۔
کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ابھی دیکھیں سورۃ صاد میں ہم نے تکبر اور ابلیس کی سرکشی دیکھی. اب اس صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اخلاص اور خالص عبادت، اس پر زور دیا جائے گا. شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے. سنو، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں. یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرا ہو. اگر اللہ اپنا کوئی بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے. وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے. ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. سنو، وہ نہایت غالب خوب بخشنے والا ہے. اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ اتارے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں، 3 قسم کے اندھیروں پردوں میں. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں پھرے بہکے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے. بلا شبہ اس سینوں کے راز خوب جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے. پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے. آپ کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے. کیا یہ مشرک بہتر ہے یا جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور کھڑے ہوئے عبادت کرتا ہے جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں. کہہ دیجئے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا. ان ساری آیات میں جو مرکزی سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ دین خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. شرک کی بنیاد غلط تصور شفاعت ہے، اور کائنات اور انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا فطرت ہے. صبر و تقوی کا اجر بے حساب ہے. آگے آئے نمبر 11 سے 20. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں. یعنی اخلاص جو ہے ایمان کی بنیاد ہے. تو تم اس کے بعد اس سے جس کی چاہو عبادت کرو. کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. خبردار یہی کھلا خسارہ ہے. یعنی جو اخلاص ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، اور حقیقی نقصان آخرت کا نقصان ہے. ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہٰذا اے میرے بندو تم مجھی سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے. لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دیں. یعنی شرک سے بچنا نجات کا راستہ ہے. جو غور سے بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور وہی لوگ عقل والے ہیں. یعنی عقل مند وہ ہے جو سن کر بہترین راستہ اختیار کرے. کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ یعنی دوزخ میں ہے؟ یعنی ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یعنی ہدایت اللہ کے اختیار میں اور تقوی کا انجام جنت ہے.
تو پتہ چلا ان آیات میں کہ دین کی اصل روح اخلاص ہے، آخرت کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے، ہدایت سننے اور سمجھنے والوں کو ملتی ہے اور تقوی انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ آگے آئے نمبر 21 سے 31، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمین کے چشموں میں داخل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، آپ اسے زرد ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی قدرت کا یہ نظام انسان کو اللہ کی قدرت اور قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ کیا پھر جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، وہی لوگ کھلی گمراہی میں، یعنی ہدایت دل کے کھلنے سے آتی ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے، باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پتہ چلا قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ کیا پھر جو شخص قیامت کے روز برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے۔ پتہ چلا قیامت میں اصل حفاظت تو ایمان سے ہوگی، ہے نا، ایمان کی وجہ سے انسان محفوظ رہے گا۔ تو جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی انکار کا انجام جو ہے ہمیشہ جو ہے اچانک آتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ہم دیکھیں کہ قرآن انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالوں سے تو بھرا ہوا ہے نا، تو یہی فرمایا قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں، تاکہ وہ ڈریں۔ اور اللہ نے ایک آدمی یعنی غلام کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں، اور ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ توحید زندگی کو آسان بناتی ہے، شرک انسان کو الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، یعنی دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو دنیا میں اختلافات اور جھگڑے، آخرت میں اللہ کے سامنے ان ساری چیزوں کا فیصلہ ہوگا۔ ساری آیات میں ہم نے پڑھا کہ کائنات اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ہدایت دل کے کھلنے سے ملتی ہے، قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اور شرک زندگی کو تو الجھا دیتا ہے، موت سب کے لیے یقینی ہے۔ الحمدللہ جز 23 مکمل ہوا۔ ہم دیکھیں کہ جز 23 میں بار بار یہ حقیقت سامنے آئی کہ اللہ کے سامنے عاجزی، اخلاص اور صبر ہی نجات کا راستہ ہے۔ تکبر، ضد اور شرک انسان کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں، جبکہ انبیاء کی زندگی ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ آزمائش کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہی آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص اور عاجزی اور صبر پیدا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو ہر حال میں تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔